बार के लिए तो हिट करता है जब आप कॉन्फ्रेंस या स्क्रीन आउट होते हैं, जब बच्चों से बात कर रहे होते हैं बाहर होके, तब तक ठीक रहता है। जब हम अकेले घर आ रहे होते हैं मैम, वो जो हल्की हल्की आंखें नम हो जाती हैं कि यार क्या चल रहा है लाइफ में, मैम वो चीज सबके साथ होती है। राइट। उसके बाद मैम रीस्टार्ट करना होता है, जैसे 12th फेल मूवी में भी रीस्टार्ट, मैम राइट। वो काफी इंपॉर्टेंट है। कि मैं काफी फास्ट बोलता था और अभी भी हल्का हल्का फास्ट बोलता हूँ, मैं नो, बट उसको मैंने इम्प्रूव करा कि एक सीरियस जर्नी में एक मैम थी, मोनिका मैम, तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आप जब न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो तो अपनी पेंसिल को अपने मुंह में रखो और फिर रीडिंग करो। तो विद टाइम क्या हुआ, मैं रीडिंग ही स्लो कर रहा था तो मेरी आदत ही चेंज होगी, मैं थोड़ा स्लो ही बोलने लग गया। पहले मैं बहुत तेज बोलता था। सर के पास एक पेन था तो सर ने बोला ओके जेंटलमैन, टेल मी 50 यूजेस ऑफ दिस पेन, ऐसे करके सर ने पेन दिखा के मेरे को बोला। तो ओके। आई वाज लाइक सर 50, कहते यस जेंटलमैन कैरी ऑन बोलो। मैं क्या ओके सर। तो मैम फिर मैंने उसके बड़े सारे यूजेस बताए, कम से कम 20-23 तो मैंने बता दिए होंगे। उसके बाद थोड़ा हॉल्ट हुआ तो सर ने बोला ओके जेंटलमैन वी विल मूव फॉरवर्ड। तो ओके। मैम उसमें लाइक मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड काफी था। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, मेंटली ये चीज मेरे दिमाग में चल रही थी कि यार 50 बोलने तो बहुत ज्यादा बोलने पड़ेंगे। तो मैंने पहले पूरे पेन के बारे में बोले कि हम कैसे ठीक है। यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने बोला कि सर अगर हमें किसी को बुलाना हो, कोई हमसे दूर है, हम उसको फेंक के मार सकते हैं, तो पीछे देखेगा ही विल गेट, उसको ओके। आ जाएगा नॉलेज में। कहता ओके फाइन। फिर मैंने बोला कि सर द स्विच ऑफ द एसी विच इज अबव यू, तो उसका स्विच काफी हाइट पे है तो ठीक हमारी है। हाइट जाएगी नहीं, वी कैन टेक द यूज ऑफ दिस पेन, उसका स्विच ऑन कर सकते हैं। ओके। उसके बाद सर के ही टेबल पे लाइक एक जैसे लैपटॉप के नीचे होता है ना स्टैंड रखने का फॉर द वेंटिलेशन, वैसा वुडन का सर्किल टेबल पे था, उस पे हिंज थे दो साइड में। तो मैंने ठीक है। बोला सर इफ वन हिंज इज ब्रोकन वी कैन यूज द पेन इंस्टेड ऑफ दैट हिंज टू गेट द वाओ। सपोर्ट। सर ने बोलते ओके। फिर सर के पीछे ही कर्टन्स थे मैम, तो कर्टन्स में कुछ कर्टन स्ट्रैप थे कुछ अनस्ट्रैप थे। तो मैंने ओके। बोला सर वी कैन डू वन थिंग, वी कैन टेक द पेन एंड टाई अ नोट अराउंड इट, तो वो एक डेकोरेशन वाला पार्ट भी लगेगा और वो स्ट्रैप भी हो जाएंगे आपके ओह कर्टन माय ऐसे गॉड। करके। सर ने मेरे से बोला कि आप फ्री टाइम में आपने क्या क्या करा। मैंने बोला सर मैं एंटी रूम वगैरह गया था और वहाँ पे टीवी देखी, कैरम खेला, बाहर वॉलीबॉल वगैरह खेला, बैडमिंटन खेला। तो सर ने बोलते अच्छा एंटी रूम गए थे, कितनी बार गए थे। मैं बोला सर 3-4 बार मैं गया था एंटी रूम। तो कैसे टीवी देखा था, मैंने बोला यस सर। तो बोलते अच्छा टीवी का ब्रांड क्या था। तो मैंने नोट लिया, मैं कहा सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द ब्रांड। कहते कि अच्छा डू यू नो द साइज। मैं बोला ओके। यस सर 55 इंचेस का साइज था। कहते आर यू श्योर। सर ने बोला कि श्योर है, तुम्हारी कॉन्फ्रेंस तो काफी लंबी चली, टाइम वेटिंग टाइम, तो व्हाट वर डूइंग आउटसाइड, आप बैठ के क्या कर रहे थे। तो आई टोल्ड कि सर मैं सोच रहा था कि आप मेरे से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो। ठीक है। तो सर बोलते अच्छा इज इट। मैं कहा यस सर। फिर बोलते अच्छा बताओ हम क्या क्या क्वेश्चन तुमसे पूछ सकते हैं। तो मैंने बताया सर यू कैन आस्क मी टू रेट माय परफॉर्मेंस इन ऑल द 3 टेस्ट एंड how I rate this HSB towards like as compared to my previous HSB. ओके। So these are the question you could have asked me, है ना। I was thinking this. सर बोलते सर फिर शांत, मैं भी शांत। फिर सर बोलते जेंटलमैन आंसर देम, you have asked the question yourself then answer them also। तो मैं अपने ही क्वेश्चन का मैं ही खुद आंसर दे रहा हूँ। Hello friends, welcome back to Defense Roger and I hope you're doing well. My name is Sheetal Yadav and I'm so happy to share that we have recently crossed 40,000 subscribers. I still remember when I've started this channel with a vision to help and guide by conducting detailed content. At that time, I've never imagined that it could ever make such a profound impact on numerous life. Getting messages from all over India of you guys getting recommended, it's just overwhelming. I'm so grateful for that. Coming back to the video, today we have Shaurya Pratap Singh. He's a BTech graduate who scored placement in 4 companies during campus recruitment with a remarkable 91.5 percentile. His SSB journey includes 3 successful recommendations in serious OTA, SSC Tech, Indian Coast Guard, achieving an impressive All India rank 3. However, this journey was not without any challenges as it took him 13 attempts. So we have talked about his failures and struggles as well. So without any further delay, let's get back to the video. Shaurya, welcome to the platform and thank you so much for accepting my invitation. This is going to be the first interview. When entered in 2024, this is probably going to be my first interview. So yeah, hopefully we are going to have a very informative session and fun session as well. Yes ma'am. Ma'am, thank you for inviting me on this platform and I will give my best, my all the knowledge which I have. श्योर शौर्य, मैं जब आपसे बात कर रही थी तो मुझे बहुत सारी चीज़ें आपकी इतनी अच्छी लगी। जैसे आपका, अगर मैं बीटेक के बारे में बात, जहाँ से आपने इंजीनियरिंग किया है, आपका 91.5 परसेंटाइल है। एंड देन व्हेन इट कम्स टू द प्लेसमेंट, 4 नोन कंपनीज में आपका प्लेसमेंट हुआ एंड देन यू गॉट रिकमेंडेड फॉर 3, आपको 3 रिकमेंडेशंस मिले हैं एसएससी टेक, सीडीएस ओटीए एंड इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए। एंड अगर इतनी सारी चीज़ें मैं सुन रही हूँ और दे वुड बी मेनी अदर, तो इट सीम्स लाइक कि अरे यार, दिस पर्सन इज डिजर्विंग एंड ही हैज गॉट इट राइट। बट शौर्य, मैं एम्फोसिस फेलियर्स पे भी करूंगी इस इंटरव्यू में कि इट शुड नॉट, इट कैन नॉट बी पॉसिबल दैट हर चीज़ बहुत स्मूथली जा रही है और आपका रिकमेंडेशन हो गया या ऐसी चीज़ें होती गई हैं। बट जो आपके चैलेंजेस आए हैं इस पूरी जर्नी में, हम उन चीज़ों को भी इस इंटरव्यू में डिस्कस करेंगे। बट आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद नोइंग द रीजन फर्स्ट कि आर्म फोर्सेज के पीछे रीजन क्या है।
बिकॉज आपकी फैमिली में दूर दूर तक कोई भी आर्म फोर्सेस में नहीं है, एंड देन यू नो टेक अ स्टेप फॉरवर्ड फॉर choosing armed forces as a career. So what was your reason and motivation factor? Fine, ma'am. I'm starting with my motivation to join armed forces. Okay. Like after completing my BTech, I Okay. was looking for the different type of options which I have. Okay. Though I was preparing for GATE examination, but side by side, I was looking for different thing, and I got placement also. So I came to know about FCAT examination. Okay. So I found it quite an easy examination to pass and go into the forces. Mhm. After that, I met a friend of mine. Actually, he's my sister's friend. She like Jasdeep Singh Yadav. So currently, he's an officer in Indian Army. So he gave me a lot of insights about the army. So I Okay. got to know the insights. Like I was very fascinated that this is the thing I want to do. Like apart from doing the monotonous activity which a person do, there are other activity in defense forces, be it physical or be it something related to leadership. So that I was able to do in defense forces only. So that's why I chose this as my career. I'm talking about the failures. Like I have a lot of failures in this journey. So if you talk about my placements, though I got placed in a company, but after like working there for 1 year, I resigned from that company. So Right. for in July, I resigned 2022, and after that, I was preparing for this only. So and apart from other failures, like we say, ki, I have given 13 attempts and 5 screen out, 5 conferences out, and 3 recommendations. Right. So, ma'am, that is my whole journey. राइट एंड अगर मैं कोस्ट गार्ड की बात करूँ तो मैं एक चीज़ मेंशन करना भूल गई कि आप ऑल इंडिया रैंक 3 आपने वहाँ पे स्कोर किया है। तो इतने सारे Yes, जब ma'am. चीज़ें हैं और आपने व्हेन आई टॉक अबाउट दोस 13 अटेम्प्ट्स शौर्या, तो इनिशियल अटेम्प्ट्स में आप बार बार स्क्रीन आउट या कॉन्फ्रेंस आउट फेस कर रहे थे एंड लेटर अटेम्प्ट्स दे वर लाइक बैक टू बैक रिकमेंडेशन। सो एक टाइम ऐसा आता है शौर्य जब प्रिपरेशन के अंदर वैसा लगता है कि इससे आगे एक सेचुरेशन पॉइंट आ जाता है कि अब पता नहीं चीज़ें होंगी कि भी नहीं होंगी, अनसर्टिनिटी लगने लगती है, एंड आपने फिर अपनी जॉब भी क्विट करी थी, तो देयर वर लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट माइट हैव हिंडर्ड योर परफॉर्मेंस, but what kept you Yes, going ma'am. and how did you handle that situation? Yes, ma'am. मैम जब मैंने अपनी जॉब क्विट कर दी थी Mm-hmm. तो मेरे दिमाग में एक चीज थी कि एसएसबी इज नॉट समथिंग सर्टेन कि यू विल प्रिपेयर एंड यू विल गेट थ्रू इट. तो मैं बैकअप के लिए आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर कैट एग्जामिनेशन साइड बाय साइड. एंड फॉर द स्क्रीनिंग प्रोसेस मैम स्टार्टिंग में मैंने काफी वेगली अटेम्प्ट्स दिए. उसके बाद विद टाइम, क्योंकि मेरा कोई डिफेंस बैकग्राउंड नहीं था, ना मेरे आसपास के कोई फ्रेंड थे जो तैयारी कर रहे थे, आई वाज ऑल अलोन व्हेन आई स्टार्टेड. तो Okay. मैम धीरे धीरे जब मैं बाहर हुआ, स्क्रीन आउट हुआ, तो आई गॉट टू नो फ्रॉम यूट्यूब की कैसे कैसे करना चाहिए. Then, ma'am, like I took coaching from CDS Journey SSB course, and then I also took AFPA coaching. So, मैं उन सब चीजों के बाद मैंने उसके बाद सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करा कि क्या क्या मेरे को करना चाहिए. तो मैम मेन थिंग वाज पीपीडीटी. पीपीडीटी में मैम मैं मिस्टेक क्या करता था, क्योंकि मैं स्क्रीन आउट हो रहा था, कि फर्स्ट थिंग इज लाइक ओआईआर. ओआईआर इज लाइक लाइफ सेवर, कि अगर आपका ओआईआर काफी अच्छा गया है और आप पीपीडीटी में हल्का फुल्का फंबल करते हैं, 19-20 हो जाता है, ओआईआर विल होल्ड यू अप. आपको डूबने नहीं देगा ओआईआर. सो ओआईआर इज वेरी मैंडेटरी. उसको काफी सीरियसली मैंने लिया, उसके प्रैक्टिस करे. मेरा एप्टीट्यूड काफी स्ट्रॉन्ग था पहले से, बट स्टिल मैंने पीडीएफ डाउनलोड करे जो काफी सारे अवेलेबल हैं. तो मैंने कोई बुक नहीं ली थी. आप डालेंगे गूगल पे पीडीएफ और ओआईआर आ जाएंगे. मैंने वो सॉल्व किया. Okay. तो फर्स्ट स्टेज वाज ओआईआर. सेकंड मैम पीपीडीटी. मैम द मेन थिंग इज इन पिक्चर परसेप्शन की यू नीड टू परसीव दैट पिक्चर करेक्टली. Right. एंड 30 सेकंड्स जो आपको मिलते हैं, वो 30 सेकंड्स में पूरा इंडल जो कि सिर्फ पिक्चर को ही देखता था. पिक्चर में क्या क्या देखता था कि कितने बंदे, कितने वहां पे आदमी या फिर जितने भी पर्सनल खड़े हैं. सेकंड, उन्होंने कपड़े क्या क्या डाले हुए हैं. थर्ड, बैकग्राउंड में क्या है, क्योंकि बैकग्राउंड और कपड़ों से ही स्टोरी मेरी फ्रेम होती है. अगर लाइब्रेरी है तो लाइब्रेरी का बनाऊंगा, अगर रोड के पीछे एक बिल्डिंग है तो स्कूल का या कॉलेज का बना देंगे या फेस्ट बना देंगे. Right. तो मैम ये सब चीजें मैंने इंडल्ज करी और एक प्रॉपर काफी प्रैक्टिकल स्टोरी बनाता था, नॉट वेरी हाइपोथेटिकल कि उसको मैंने एक दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट में चढ़ा दिया विदाउट डूइंग एनीथिंग. Right. वो चीज स्टोरी नहीं करता था, बिल्कुल इजी इजी अप्रोच करता था जो हम प्रैक्टिकली करते हैं. बिल्कुल. तो मैम लाइक पिक्चर परसेप्शन में ये चीज था कि परसीव सही से करना है. 30 सेकंड्स इज जस्ट फॉर सीइंग द पिक्चर. आप उसको ढंग से देखिए. उसके बाद मैम अब नरेशन की बारी आती है. तो नरेशन इज लाइक 1 मिनट मिलता है नरेशन के लिए. बिल्कुल. और जब मैं अपनी स्टोरी लिखना खत्म कर देता हूँ, तो उसके बाद टाइम मिलता है ग्रुप डिस्कशन और स्टोरी लिखने से बीच में. तो उसके बीच में मैं किसी से भी अपनी स्टोरी डिस्कस नहीं करता था. स्टार्टिंग के टाइम में मैं करता था, बट उस टाइम मेरे को मैम सेल्फ डाउट होता था कि यार उसकी स्टोरी मेरे से अच्छी है, मैंने शायद अच्छा नहीं करा. और फिर बाद में वो मेरी लाइक जो मेरी परफॉर्मेंस उसको डेफिनेटली वो हैम्पर करती थी. वो सिचुएशन मेरी मेंटली साइकोलॉजी बैठ जाती थी कि यार शायद मेरा अच्छा नहीं है, डाउट आता था. तो मैंने वो चीज करनी बिल्कुल बंद कर दी.
हम्म। मैं जैसे ही मेरा खत्म हुआ, मैंने पेन डाउन करा, कोई बच्चा मेरे से आके बोलता था कि यार क्या लिखा भाई। मैं बोला यार इस पीपीटी होने दो, उसके बाद डिस्कस करेंगे, सॉरी यार अभी नहीं करूंगा। तो वो बिल्कुल। मैं कंफाइंड अपने स्पेस में रहता था। हम्म। उसके बाद लाइक 1 मिनट मिलता है नरेट करने के लिए। हम्म। तो मेरा एक, मैंने खुद से बोल रखा था कि यार 1 मिनट लेना ही नहीं है, 50 सेकेंड्स के अंदर नरेट कर देना है। तो जब मैं प्रैक्टिस करता था, मैं अपने रूम में बैठ के, तो मैं टाइमर 50 सेकेंड्स का ही लगाता था, ताकि हम्म। मेरा विद इन टाइम हो जाए। 5 से 10 सेकेंड एक्स्ट्रा लगे तो उसके लिए मैं काफी कंफर्टेबल रहूं। बिल्कुल। दूसरा चीज मैम, लाइक व्हेन वी वर राइट व्हेन आई यूज्ड टू राइट माय स्टोरी, तो पहले ही मैं, जब मैं स्क्रीन आउट हो रहा था, तो मैं ऐसे लिखता था कि आई परसीव 4 कैरेक्टर, 2 फीमेल एंड 2 मेल, एज ऑफ फीमेल इज 20 and 21, मेल इज 20 and 24, हम्म। अमन माई मेन कैरेक्टर एज 22। ऐसे इतना बड़ा मैम, इसने मेरे लाइक हार्ड 15 सेकेंड्स यहाँ पे मेरे खत्म हो गए। बिल्कुल तो हम बिल्कुल। हार्डली लेफ्ट विथ 45 सेकेंड्स। तो मैं इस चीज को काफी कंसाइज कर दिया। अब हम्म। मैं ऐसे करता हूँ, जेंटलमैन, आई परसीव 4 मेल कैरेक्टर, एज ब्रैकेट 20 to 29, हम्म। अमन 24, माई मेन कैरेक्टर इज दिस 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 एंड थीम इज दिस। तो मैं हम्म। वो जो हर एक बंदे का जो एज बताना वो मैंडेटरी नहीं है, तो वो मैंने बिल्कुल। ड्रॉप कर दिया और एक एक एज ब्रैकेट दे दिया। उसके बाद अपने मेन कैरेक्टर की एज देके आगे फॉलो कर दिया। ठीक है। तो ये कुछ कुछ चीजें जो मेरे को हेल्प करी कि मैं हम्म। स्क्रीन इन हूँ बार बार। और मैम हम्म। जीडी की बात करते हैं तो लाइक जीडी में स्टार्टिंग में सब लोग बोलते हैं, उस टाइम पे हम्म। मैं भी बोलता हूँ, बट हम्म। 1 सेकेंड के बाद मैं होल्ड लेता हूँ, तो सारे बच्चे फिर बोल रहे होते हैं। हाँ हाँ। तो मैम जीडी में मेरा एक मेंटली मैं प्रिपेयर रहता हूँ कि जीडी में मेरे को ग्रुप को आगे लेके जाना है। बिल्कुल। लाइक पहला मैं स्टार्टिंग में बोलता हूँ, जेंटलमैन वी विल डिस्कस एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप, फर्स्ट वी विल डिस्कस द नंबर ऑफ पीपल वी हैव सीन। सब ओके। बच्चे उस पर डिस्कस करेंगे, मैं भी अपने इनपुट्स दूंगा। हम्म। जब 2 मिनट 4-5 बच्चों ने बोल दिया कि इतने बच्चे हैं, देन आई से ओके जेंटलमैन नाउ लेट अस कम टू द थीम। तो थीम हम्म। डिस्कस होगी, फिर थीम फाइनल हो गई। 3-4 बिल्कुल। बच्चों में लाइक एग्रीमेंट नहीं आ रहा, तो मैं बीच में इंटरफेयर करता हूँ तेज से। ओके हम्म। जेंटलमैन, एज आई थिंक मोस्ट ऑफ अस हैव परसीव्ड दिस एज द थीम, वी शुड मूव फॉरवर्ड विद द एक्शन पार्ट। फिर बच्चे एक्शन ओके। पार्ट करते हैं। तो मैम फिर एक्शन एक्शन में, क्योंकि मैं अभी ग्रुप को थोड़ा लाइक आगे लेके जा रहा हूँ, तो ग्रुप वाले मेरी सुनते भी हैं जब मैं बोलता हूँ। और ये हर एसएसबी के और या मतलब पीपीडीटी में ये चीज हुई है अभी, कि हम्म। बच्चे सुनते हैं बिकॉज आई आई एम डायरेक्टिंग देम। तो मैम ओके। ऐसे में जीडी अपना कर लेता हूँ। हम्म। और मैम वन मोर थिंग, लाइक जब हम अपना नरेशन कर रहे होते हैं, हम्म। तो अगर हमारी प्लेस लाइक वी आर सेकंड और थर्ड और फर्स्ट, तो हम्म। हम थोड़े टेंस्ड होते हैं, वी जस्ट मेमोराइज आर स्टोरी राइट। ओनली कि हाँ ये कर, हमें ये बोलना है, एंड दैट इज वेरी फाइन। मैं नहीं बोलूंगा कि सेकंड में हो तब भी तुम फर्स्ट वाले का सुनो, दैट इज नॉट प्रैक्टिकल। बट इफ यू आर सिटिंग लाइक आफ्टर फोर्थ फिफ्थ और इन द सेकंड हाफ, तो हम्म। मैम आई यूज टू हियर अदर पीपल स्टोरी कि भाई वो लोग क्या बोल रहे हैं। हम्म। वो मैम जीडी में काफी हेल्प करता है, बिकॉज इन जीडी आई यूज टू से जेंटलमैन जस्ट नंबर 4 and 6 एंड आई हैव परसीव दिस, सो वी कैन गो विद दिस थीम। तो वो चीज हेल्प करती है, और 4 और 6 भी मेरे को सपोर्ट भी करते हैं थ्रू आउट द जीडी। तो मैम ओके। वो कहीं ना कहीं एक, आप प्रेजेंट कर रहे हो अपने आप को, तो वो फिर आप स्क्रीन इन हो ही जाती है उसके बाद मैम। राइट। शौर्य, एक चीज़ मुझे वैसे भी जाननी है कि मेंटल बैरियर्स भी होते हैं, क्योंकि जब फेलियर आता है तो हम अपने आप से भी, अपने आप को भी वी ट्राई टू मेक अप अप माइंड कि चीज़ें हो जाएंगी, होंगी विद टाइम प्रोबेबली। सो हाउ डिड यू हैंडल दैट? बिकॉज एज आई सेड इनिशियली स्क्रीन आउट एंड कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे थे, तो एक अनसर्टेनिटी यस कहीं ना मैम। कहीं दिमाग में हो जाती है कि पता नहीं, अटेम्प्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, चीज़ें हो नहीं रही है, एक प्रेशर भी इंक्रीज होने लगता है। तो वो आपने कैसे हैंडल किया? मैम प्रेशर तो आता है, बट हम्म। जब मैं पढ़ रहा था ना, तो मैंने अपने लाइक दीवार के सामने एक स्टिकी नोट चिपकाया हुआ था, उसमें मैंने 3 चीज लिखी हुई थी। हम्म। फर्स्ट इज पॉजिटिव एटीट्यूड, बी पॉजिटिव। ओके। सेकंड इज टेक गुड इनिशिएटिव। थर्ड इज रीड न्यूज़पेपर। तो जो ओके। पहले वाला था बी पॉजिटिव, मैम वो हम्म। मेरे हमेशा सामने रहता था, कि ओके। मैं उसको देख के रखता था कि शौर्य तेरे को पॉजिटिव रहना है, बिकॉज ये जर्नी ऐसी है, काफी फ्लक्चुएटिंग रहेगी। बिल्कुल। सेकंड थिंग मैम, जो मैं भैया की बात कर रहा था, जसजीत सिंह भैया, उनका निकनेम जस्सी है। तो मैम हम्म। जस्सी भैया खुद 16 अटेम्प्ट में रिकमेंड हुए थे। तो हम्म। जब भी मैं बाहर होता था, तो मेरे को ये होता था यार उन्होंने भी तो ये चीज फेस की है ना, स्टिल बिल्कुल। उन्होंने करा और वो रिकमेंड हुए। तो हम्म। उनसे मैम मेरे को मेंटली मोटिवेशन था कि यार अगर उन्होंने करा है, तो मैं भी कर सकता हूँ। मैं हम्म। तो अभी 10th अटेम्प्ट ही हुआ, उनको 16 तक उन्होंने लाइक हौसला चलो। रखा, तो मेरे को मैम वही लगता था कि मैं भी कर सकता हूँ। सेकंड थिंग मैम, थर्ड थिंग इज कि मैम मेरे घर में काफी सपोर्टिव लोग थे। जब भी मैं आता था, तो हम्म। पापा मम्मी दीदी या फिर मेरे फ्रेंड है अश्वनी, एक विष्णु हम्म। एंड करणवीर एंड स्वास्तिक, मैम ये सब से मैं बात करता रहता रेगुलर। तो ओके। मेरा काफी मोनोटोनस नहीं हुआ कि मैं पढ़ ही रहा हूँ, किसी से बात नहीं कर रहा, आइसोलेट नहीं कर रहा। मैम 3-4 मेरे फ्रेंड्स थे जिनसे मैं बात करता था। हम्म। और मैम पापा हमेशा बोलते थे कि शौर्य लगा रहे। हम्म। तो मेरे को पापा से ही मोटिवेशन आती थी, ही यूज्ड टू से कि शौर्य करता रहे, हो जाएगा, हम तेरे को राइट। देख रहे हैं, यू विल डू इट। तो मैम हम्म। और खुद भी मैं मेंटली एक बार के लिए तो हिट करता जब आप कॉन्फ्रेंस या स्क्रीन आउट होते हैं,
हम्म जब बच्चों से बात कर रहे होते हैं बाहर होके तब तक ठीक लगता है, जब हम अकेले घर आ रहे होते हैं मैम वो बिल्कुल। जो हल्की हल्की आंखें नम हो जाती हैं कि यार क्या चल रहा है लाइफ में, मैम वो चीज सबके साथ होती है। राइट। उसके बाद मैम रीस्टार्ट करना होता है, जैसे 12th फेल मूवी में भी है रीस्टार्ट, राइट। मैम वो काफी इंपॉर्टेंट है हम्म एसएसबी की जर्नी में, तो काफी ज्यादा हम्म इंपॉर्टेंट है। हम्म मतलब आपको खुद से ही मोटिवेट करना पड़ेगा कि आपको क्यों करना है। हम्म। यही था मैम मेरा। जैसे आपने दो चीज़ों का नाम दिया, सीरियस जर्नी एंड आफपा, दोनों ही बड़े नोन ऑर्गेनाइजेशन है। तो एक जगह आपने यस ऑनलाइन मैम। लिया एंड देन इन लेटर अटेम्प्ट यू वेंट टू ऑफलाइन, एंड मैंने आप सच कहूं तो मैंने आपकी पोस्ट आफपा के इंस्टाग्राम पेज पे देखी थी, एंड देन वी प्रोसीडेड। सो ओके शौर्य, मैम। आपका आफपा का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिकॉज मैंने जनरली सुना है कि वहाँ पे लोग अपनी एसएसबी की डेट बाद में देखते हैं, पहले आफपा की वैकेंसीज देखते हैं कि वहाँ पे स्लॉट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अकोमोडेशन और वहाँ का बिल्कुल वर्क मैम। एनवायरनमेंट कैसा है जहाँ पे जब आप गए वहाँ पे? यस मैम। मैम मेरे साथ क्या हुआ था, सीडीएस का रिजल्ट आया 3rd या 4th ऑफ मई को, ओके। 3rd 4th मई को। तो मैम उस टाइम तक मैंने सीडीएस जर्नी से कोचिंग ले ली थी, बट मेरा जीटीओ वहाँ पे मिस हो गया था बिकॉज मेरे घर पे कुछ फंक्शन था। तो ओके। मेरे को ये फील, और 3rd को मैम मैं कॉन्फ्रेंस आउट हुआ हम्म। एसएससी टेक 61 से, ओके। और वहां मेरे को फील हुआ कि मेरा जीटीओ काफी वीक है, मेरे को हम्म एक्चुअली नहीं पता कि क्या क्या करना होता है। तो मैम फिर 6th को मैंने नटराजन सर को कॉल करा कि सर आई हम्म वांट अ सीट, अभी सीट अवेलेबल नहीं है। तो हम्म। सर ने काफी हम्बलनेस दिखाई, तो सर ने बोला ठीक है तुम आ जाओ। तो नेक्स्ट डे मैंने ट्रेन बुक करी, और नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे मैं आसपा पहुंच गया बिना सीट रिजर्वेशन के। सर से ओके। पर्सनली बात करके सर ने इनवाइट ओके। कर दिया मेरे को। मैम हम्म वहां जाके लाइक उनका 2 वीक का कोर्स था, हम्म। और मैम पूरा का पूरा कोर्स एकदम फुली प्लान स्ट्रक्चर में था। लाइक हम ओके। पहले जाएंगे साइक होगा, फिर उसको लाइक हमारे को फीडबैक मिलेगा। उसके हम्म। बाद फिर हमें वो बताएंगे कैसे कैसे ठीक करना है, क्या क्या हमारी शॉर्टकमिंग्स है, सारा कुछ हो जाएगा। उसके बाद लाइक खत्म होने से 3 4 दिन पहले हमारा दोबारा साइक होगा, और फिर उसका हम्म। दोबारा हमें फीडबैक मिलेगा। तो एक बिल्कुल। बार हम रोज आ रहे हैं, एक बार हमारे को सिखा रहे हैं, फिर दोबारा से फीडबैक देके फिर दोबारा टेस्ट करवा रहे हैं। तो ये बिल्कुल। चीज उनका काफी अच्छा था। प्लस हम्म। मैम जीटीओ के लिए उनके पास काफी सारे स्ट्रक्चर्स अवेलेबल हैं, और ओके। यू गेट फुल टाइम टू प्रैक्टिस। आप रोप बांधना सीख सकते हो, आप हम्म खुद से, सर यूज्ड टू से कि मैंने तुम्हें एक सोल्यूशन बता दिया, अब इसके हम्म 4 सोल्यूशन है, हम्म। यू कम इन द इवनिंग और तुम इसे करो अपने हिसाब से। 4 नहीं, ओके। मुझे 5 सोल्यूशन देना, बिकॉज इसके 6 सोल्यूशन है, सर ऐसे बोलते थे हर स्ट्रक्चर को लेके, और वो एक्चुअल में होता था। तो मैम हम्म। एक जो वो माइंड ब्लॉकेज था ना मेरा, तो वहां जाके खुला फॉर द पीजीटी एंड एजीटी एंड टीजीटी। ओके। और मैम शाम को वहाँ पे लाइक वॉलीबॉल ग्राउंड भी था सामने, हम्म। बास्केटबॉल ग्राउंड भी है, फुटबॉल ग्राउंड भी है, तो वहाँ पे सब बच्चे खेलते थे। इवन कुछ असेसर थे, कुछ कर्नल्स रैंक के असेसर, वो भी हम लोग के साथ ही वॉलीबॉल वगैरह खेलते थे वहाँ पे। तो ओके। मैम मतलब माहौल वगैरह काफी सही था वहाँ पे, मेरे को काफी इंप्रूवमेंट मिली। ओके। शौर्य, एक और यस चीज, मैम। आपने सीडीएस और एफकेट दोनों रिटन एग्जामिनेशन निकाले हैं एंड साथ में आप डायरेक्ट एंट्रीज के लिए भी जा यस रहे मैम। थे। इट्स लाइक कि आपने दोनों अपने रास्ते खुले रखे कि भी हाँ, जो भी पॉसिबिलिटी मिलेगी आप उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करेंगे। सो इफ आई टॉक अबाउट एफकेट एंड सीडीएस, तो दोनों ही थोड़ा सा डिफरेंस है अगर हम बात करें, पर कुछ चीजें सिमिलर भी हैं दोनों कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो हाउ डू यू यूज टू मैनेज बोथ ऑफ देम? अलॉन्ग विद दैट बहुत सारी चीजें होती है प्रिपरेशन टाइम पे, चाहे वो टाइम मैनेजमेंट हो या रिविजन हो या सोर्सेज हो। तो आपने किस तरह से रिटन प्रिपरेशन पे आपकी क्या टिप्स एंड सजेशंस रहेंगे दैट वुड बी वेरी रियली वेरी बेनिफिशियल फॉर द कैंडिडेट्स हु आर वाचिंग दिस इंटरव्यू? यस मैम। मैम स्टार्टिंग फॉर द एफ कैट की बात करते हैं पहले हम। ठीक है। मैम एफ कैट सीडीएस सिमिलर है, बट सीडीएस इज 1 लेवल अप हम्म एज कम्पेयर टू एफ कैट। तो हम्म। मैम एफ कैट के लिए अगर हम बात करें, अगर हम इसको स्ट्रक्चर में डिवाइड कर देंगे, ठीक। पहला इज लाइक मैथ, देन हम्म इज योर एप्टीट्यूड और दिस रीजनिंग, उसके हम्म। बाद इंग्लिश, देन इज जीके। राइट। तो मैम क्वांट क्वांट के लिए मैम एक यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट है आदित्य रंजन सर की फॉर सीजीएल एग्जामिनेशन। ठीक तो है। मैम हम मैंने क्या किया था, एफ कैट का पीवाईक्यू निकाला, हम्म। उसमें देखा किस तरह के पैटर्न के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और बिल्कुल। सर की प्लेलिस्ट काफी काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, पूरी फ्री है। तो मैम मैंने सर की प्लेलिस्ट करी थी। वो प्लेलिस्ट करने के बाद एक सीरियस जर्नी की एक प्लेलिस्ट है 20 क्वेश्चंस, 20 टाइप ऑफ क्वेश्चन फॉर एफ कैट, तो मैंने उसके Okay, बाद वो वाली प्लेलिस्ट करी। ठीक इतना है। ही मैंने करा फॉर दिस क्वांट थिंग। ठीक है। उसके बाद रीजनिंग मैम मैंने नेट से ही रैंडम क्वेश्चंस निकाले, हम्म। पीवाईक्यू देख के, फिगर्स वाले या डायरेक्शन वाले। तो रीजनिंग तो काफी इजी होता है एफकैट का, और ठीक मैथ्स मैंने ऐसे प्रिपेयर करा। मैम है। कमिंग टू दिस जी के पार्ट। हम्म। मैम जी के पार्ट के लिए एक तो मेरे पास लूसेंट थी, ठीक है। उसके उसके अलावा इनसाइट एसएसपी और सीडीएस जर्नी, दोनों चैनल की मैंने वीडियोस देखी और उसके नोट्स बनाए और बार बार वीडियोस देखी। ठीक है। और इंग्लिश के लिए मैम नीतू सिंह बुक है, उसमें काफी सारे लाइक आप सीडीएस के लिए ले लो या फिर एफकेट के लिए ले लो, सारे जितने भी टॉपिक्स हैं तो अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है उसके अंदर। प्लस ईडीएम्स के लिए मैम एसएससी सीजीएल के जितने भी पीवाई मतलब प्रीवियसली आ चुके हैं सीजीएल के हम्म ईडीएम्स, तो मैंने उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर ली थी। चाहे हम्म। मैं मार्केट में जा रहा हूँ लाइक बाल कटवाने तो बैठा हूँ, वो
मैंने देखता रहता था ईडीएम्स के, और घर पे भी स्क्रॉल कर रहा हूँ तो वही देखता रहता हूँ। ओके। और मैम सीडीएस की बात करें, सीडीएस इज वन लेवल अप, तो सीडीएस के लिए मैंने काफी स्ट्रक्चर्ड नोट्स बनाए थे मैम, स्पेसिफिकली फॉर द ठीक है। जीएस पार्ट, क्योंकि मेरा जीएस काफी वीक था। इंग्लिश तो मैम नीतू सिंह से और कंटिन्यूस रीडिंग से हो गया, बिकॉज एज आई टोल्ड यू कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, तो रीडिंग हैबिट डेवलप होगी न्यूज़पेपर पढ़ने से, राइट। प्लस बुक्स भी पढ़ने से। मैम जीएस के लिए नोट्स मैम आप कहीं से भी बना सकते हो, या तो आप बुक से या फिर किसी का कोर्स लेके। मेन थिंग इज कि आपको दो जगह नहीं जाना है, लाइक एक ही चीज को पकड़ो, आइदर दिस पर्सन और दैट बुक, उसको पकड़ो और नोट्स बनाओ, और फिर उस नोट्स को बार बार रिवाइज करना है। राइट। क्योंकि जितनी बार हम रिवाइज करेंगे, पॉलिटी में हम आजकल लेवल बढ़ रहा है सीडीएस का, तो पॉलिटी वो थोड़े इनसाइट्स से पूछते हैं, एकदम ऊपर ऊपर से नहीं पूछते हैं। राइट। राइट। तो मैम लाइक और ज्योग्राफी हो गया मैम, काफी कुछ मगअप करने की चीज है, और पूरा का पूरा एनसीईआरटी से ही आता है, दैट इज अ गिवन थिंग कि एनसीईआरटी के बाहर कहीं नहीं आएगा। तो मैम लाइक कुछ कुछ इतनी चीजें लर्न करने को होती है, तो मैंने मैम अपने लिए ये निमोनियम बना रखा था। लाइक अगर हम नॉर्दर्न हिमालयस की बात करें तो उसमें काफी सारे रेंजेस हैं, तो राइट। मैंने उसके लिए खुद का बना रखा था कि कियारा लव्स जारा पार्टी ड्रेस। तो ये इसके लिए मैंने निमोनियम बनाया था कि के से कियारा इज काराकोरम, एल इज लद्दाख, जारा, कियारा लव जारा इज जांस्कर रेंज, देन पी इज पीर प्रांजल, डी इज धौलाधार। तो मैम ऐसे ऐसे करके मैंने हर एक का बना रखा था। तो राइट। लाइक डीजे नथुस करके जो कि इस स्टेट में कौन से पासेस हैं, तो दिब्गू पास, नथुला पास, एंड वन वन मोर पास इज देयर। तो आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द नेम, ऐसे ऐसे करके निमोनियम याद कर रखे थे मैंने। और पर मैं देख अगर रही हम हूँ बात किस तरह करें की निमोनिक्स मैम, से आपने कितने अच्छे से इसको प्रिपेयर किया है। आई मीन ये बहुत इजी ट्रिक हो जाती है जब प्रिपरेशन की बात आती है। राइट। यस मैम। मैम अगर हम लाइक ज्योग्राफी की बात करते हैं तो उसमें मैप काफी इंपॉर्टेंट है। तो राइट। मेरे सामने स्टडी टेबल के सामने एक मैप रहता था, और चाहे मैं करंट कर रहा हूँ, ओशन करंट, तो मैं हमेशा ड्रॉ करके ही ओशन करंट भी बनाता था, तो मेरे सारे के सारे कॉन्टिनेंट उसमें ड्रॉ होते थे और ओशन करंट ड्रॉ होते थे। राइट। इंडिया का मैप मैं मेरे सामने रहता था हमेशा। अगर मैं कोई न्यूज पढ़ रहा हूँ, सपोजिंगली सिक्किम की कोई न्यूज आई, तो मैं हाँ। देखिए सिक्किम यहाँ पे है, और सिक्किम के अराउंड ये स्टेट है, सिक्किम ये कंट्री के बाउंड्री शेयर कर रहा है, सिक्किम से रिलेटेड जो आपका पॉलिटी में 371F एक आर्टिकल है उसको भी रिलेट कर दिया। मैम रिलेट करके ही पढ़ता था, तो उससे मैम ऐसा कभी लगा नहीं कि पॉलिटी तो पॉलिटी ही रिवाइज कर रहा हूँ, पॉलिटी में ज्योग्राफी भी आ गया और करंट अफेयर्स भी आ गया, तो ये चीज मैंने फॉलो करी थी ओके। कि रिलेट करके। यस मैम, तो ये मेरी स्ट्रेटेजी थी मैम, टोटल की ओके। रिवीजन ज्यादा करना है, मटेरियल कम रखना है, और उसी को फॉलो करना है, और मैम अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है। और टाइम मैनेजमेंट इज लाइक, आप जब सीडीएस का पेपर देने जा रहे हो, स्पेशली मैम इंग्लिश का पेपर दे रहे हो, तो इंग्लिश में टाइम कम लगता है, तो स्टार्टिंग से मेंटली प्रिपेयर रहना कि यार टाइम कम है, मेरे को फटाफट फटाफट आगे बढ़ना है, लंबे लंबे क्वेश्चंस आगे आएंगे, उसको मैं एंड में करूंगा या स्टार्टिंग में, जैसा भी करना है वो आपके ऊपर रहेगा। मैं लंबे क्वेश्चंस को मैं हमेशा एंड में करता हूँ, बी इट ओआईआर या बी इट कोई भी एग्जाम, जो मेरे को नहीं आ रहा है या काफी लंबा है मैं उसको छोड़ देता हूँ, कि बाकी फटाफट पहले निपटा लेता हूँ। राइट। ऐसे ही करता हूँ मैं। ओके। श्योर, एक और चीज जानना है मुझे, कितना टाइम आप देते थे दिन में कि हाँ स्टडी करने के लिए आप कितना टाइम देते थे कि किस तरह से चीजें को करना है। यस मैम। मैम लाइक मॉर्निंग में तो मैम मैं नया मटेरियल पढ़ता था, ठीक है। न्यूज़पेपर हो गया, मेरे वीडियो लेक्चर्स हो गए, और हम्म। कोई बुक्स हो गई। तो ठीक है। फर्स्ट हाफ तक मैम मैं नया ही पढ़ता था मैम। और जब एग्जाम में टाइम था, हम्म। तो रात में बस एक दो घंटा मैं निकाल लिया रिवाइज करने के लिए, ठीक है। और उसके पूरा दिन मैं बाकी नोट्स ही बना रहा हूँ, नई नई चीजें पढ़ रहा हूँ मैं। ठीक बट है। जब सीडीएस को लास्ट का एक महीना रह गया था, तो उसके अंदर नोट्स मेरे बन चुके थे। सुबह मैंने न्यूज़पेपर पढ़ लिया, और पूरा दिन मैम रिवीजन पे ही जाता था। ओके। मैम लंबा लंबा नहीं मैं पढ़ता था, लाइक एक घंटा पढ़ा, उठ गया, थोड़ी देर इधर उधर मार्केट से कुछ सामान लाया, ले आया या फिर कुछ और, फिर दोबारा से पढ़ने बैठ गया। थोड़ा मतलब मैंने मोनोटोनस नहीं रखा अपनी जर्नी को, पढ़ने वाली राइट। जर्नी को। ओके। ये था मैम। श्योर, ये यस। थोड़ा एसएसबी के बारे में बात करते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट का तो हमने कुछ तक पोर्शन कवर कर लिया है, बट व्हेन इट कम्स टू स्टेज 2 टेस्टिंग, सो साइक टेस्ट, साइकोलॉजी के रिगार्डिंग लोग जनरली बोलते हैं कि किसी इंसान की साइकोलॉजी चेंज नहीं करी जा सकती है। एंड जब जैसे जैसे अटेंड बढ़ रहे हैं और आपको एनालिसिस भी नहीं हो पाता है कि कहाँ गड़बड़ जा रही है, कहाँ आप गलतियां कर रहे हैं, तो आपने किस तरह से साइक टेस्ट को परफॉर्म किया, मुझे ये जानना है। चाहे वो टीएटी हो, डब्ल्यूएटी हो, एसआरटी हो, एसडी हो, एंड इट वुड बी बेटर अगर हम कुछ एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करें, तो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव मिल जाता है साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिए। ठीक है मैम। मैम साइक के लिए तो मैं पहले लाइक एक दिन पहले काफी अच्छी नींद लेता हूँ, कि सुबह साइक है तो मेरे को जल्दी सोना है, मैं एक अपने माइंड में सेटअप रखता हूँ इस चीज का। ओके। उठा, आराम से फ्रेश हुए, फ्री माइंड के साथ साइक देने गए। तो हम्म। मैम जैसे ही टैट के क्वेश्चन आते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैम जो 12th पिक्चर है वो मैं घर हम्म। से प्रिपेयर करके जाता था।
उसके ओके। लिए मैम मैंने दो दो स्टोरी प्रिपेयर कर रखी थी। ठीक है। रीजन बीइंग कि अगर एक स्टोरी पहले से ही वैसी आगे पिक्चर जहां पे मैं वो स्टोरी डाल देता हूँ, तो मैंने वो स्टोरी वहां पे लिख दी। और एक हम्म बैकअप होना चाहिए 12th स्टोरी के लिए, तो 12th स्टोरी के लिए दूसरी स्टोरी मेरा बैकअप हो गया। तो मैंने दो स्टोरी प्रिपेयर कर रखी थी। हम्म उसके अलावा मैम लाइक जब भी टैट की स्टोरीज आती हैं, हम्म सेम इज द, मतलब मेरा रीजनिंग वही रहता है कि जैसे मैं पीपीटी में करता हूँ कि 30 सेकंड जो मिले हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ पिक्चर को देखना ही देखना है। कितने ओके। बंदे, बैकग्राउंड क्या, कपड़े क्या, उसके अकॉर्डिंग लिखना है। प्लस ठीक है। अब जैसे मैंने वॉलीबॉल खेला है ई जोन इंडियन यूनिवर्सिटी, तो हम्म अगर कोई बच्चे भाग रहे हैं तो मैं हम्म इसको रिलेट करता हूँ अपने सेल्फ से, कि ओके। जब मैं खेलता था तो क्या होता था, बच्चे क्यों भागते थे, कि लाइक ब्रेक हो गया, यूनिवर्सिटी में कोई एक सब्जेक्ट के टीचर नहीं आए, तो मैंने मैम से बात कर ली कि मैम हम जा सकते हैं, और या फिर स्कूल में भी हम जाके प्रिपेयर कर लेते हैं अपना वॉलीबॉल टूर्नामेंट के लिए। तो मैं उसी से रिलेट कर देता था कि एक जो भी XYZ नाम है, ही इज कैप्टन ऑफ हिज वॉलीबॉल टीम। एक ओके। फ्री लाइक टीचर नहीं आए तो उसने बाकी बच्चों को बुला के जो भी अवेलेबल थे प्रैक्टिस हम्म करी, शाम में ही प्रैक्टिस करी, और फिर हम्म पढ़ाई भी अच्छा था और जीत गया वो कंपटीशन। तो बिल्कुल। ये मैंने रिलेट करा और काफी प्रैक्टिकल एक्शंस ऐड करता था कि हम्म शाम में 2 घंटा खेलते थे, उसके बाद अपने आप को रिलैक्स करते थे, स्ट्रेटेजी बनाते थे। और एक्चुअल मैच के अंदर क्या हुआ कि अगर एक बंदे से नहीं हो पा रहा है तो ही यूज टू मोटिवेट द अदर टीम मेंबर, एक दूसरे को मोटिवेट करते थे, कभी प्रेशर नहीं डाला। तो ये सब क्योंकि हम करते थे वो मैं स्टोरी में एक्शंस में डालता था। ओके। सेकंड इज, अगर मैम टैट में कोई पढ़ने वाली स्टोरी आ गई, दो बच्चे पढ़ रहे हैं या फिर एक लड़का पढ़ रहा है हाँ। या फिर ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, तो हम्म मैम लाइक ये भी मैं अपने पर्सनल चीजों से रिलेट करता हूँ कि 12th क्लास में मैं, मेरा कैलकुलस काफी वीक था, तो मेरा एक रूममेट था सौम्या प्रीतम रुष्टी। तो ओके। मैं बोर्डिंग स्कूल में था, हमारा रात को 10 बजे तक स्टडी आवर होता था। ठीक है। तो स्टडी आवर के बाद सौम्या मेरे को मैम सिखाता था कि कैसे कैलकुलस करने हैं। वो हम्म मेरे लिए अलग से क्वेश्चंस लेके आता था, वो मैंने सॉल्व किया, फिर मेरा ओके। कैलकुलस उससे इंप्रूव हुआ। तो ये हम्म चीज मैं स्टोरी में लिखता था कि एक ऐसा ये फ्रेंड है, इसका काफी पढ़ने में अच्छा है, ही टू टीच हिम आफ्टर द स्टडी आवर्स। जो मैं करता था एग्जैक्ट वही चीज मैं लिखता हूँ। उसके राइट। अलावा मैम हमेशा, जैसे मैंने जॉब छोड़ी हुई थी और हम्म मैं घर पे बैठ के तैयारी कर रहा था, तो हम्म फिजिकल फिटनेस के लिए मैं जिम जाता था, नहीं तो रनिंग, नहीं तो मेरे पास एक डॉग है उसको घुमाने लेके उसके साथ रनिंग कर ली। तो बिल्कुल। मैम ये चीज मैं अपनी, जब भी पढ़ने वाली कोई पिक्चर आती है तो हम्म उसमें आई मेक श्योर कि मैं ये वाला पॉइंट ऐड करूं, और फिजिकल फिटनेस, कि ओके। टू कीप हिज फिजिकल एंड मेंटल स्टेमिना गुड, ही यूज्ड टू राइट। गो आउट लाइक फॉर 1 hour जिम एंड फॉर रनिंग फॉर 1 hour फ्रॉम 6 PM to 7 PM। ये हम्म चीज भी मैं उसमें लिखता था। तो हम्म मैम उससे क्या हुआ, एक्शन भी बढ़ जाते हैं और हम्म लिखने में कम टाइम भी लगता था, ओके। और स्टोरी में अच्छी स्टोरी होती थी और टाइमली कंप्लीट हो जाती थी। बिल्कुल। उसके अलावा मैम कभी कभी काफी वेग पिक्चर आती है हम्म कि लाइक एक पिक्चर आई थी, मेरे को याद है कि एक बंदे का हाथ है और हाथ में सिर्फ कैश है और हम्म कुछ नहीं, बस यही एक पिक्चर थी। एक हम्म पिक्चर थी कि स्काई है, उसमें सिर्फ बलून्स उड़ रहे हैं और कुछ नहीं। हाँ तो हाँ। मैंने बलून वाले को फिर रिलेट कर दिया, किसी ना किसी चीज से कोई टूर्नामेंट हुआ हम्म और उसका सेलिब्रेशन हो रहा है, और उस टूर्नामेंट में कैप्टन जो था वो मेरा मेन बंदा है, बी इट बिल्कुल। स्पोर्ट्स का कुछ बना देता था एक्शन से ऐड करके। हम्म कैश वाली में मैम लाइक फिर मैंने मैम कैश को लाइक अपने पर्सनल चीज से रिलेट कर लिया कि जैसे हमारे घर पे जो मेड आती है उसकी बेटी पढ़ने में काफी अच्छी है बट फाइनेंशियली वीक है, तो हमने उसको पैसे दिए थे, उसको मैंने पर्सनली पढ़ाया भी था। जब मैं हम्म छुट्टी पे आता था मैथ्स उसको पढ़ाता था, दीदी हम्म भी उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाती थी। तो मैम हम्म उसमें मैंने वो चीज ऐड कर दी कि सबने इकट्ठे करके उनको पैसे दे रहे हैं और मेड वो पैसे ले रही है। अच्छा, मैंने बाकी बच्चों से पूछा तो किसी ने उस पर ब्राइब की स्टोरी बना दी आई वाज कि वो एक्सपेक्टिंग। ब्राइब दे रहा है और ब्राइब मना कर दिया। तो मैम हम्म वो थोड़ा नेगेटिव चला गया, ब्राइब की बिल्कुल। जरूरत नहीं है, आप उसको पॉजिटिव भी ले सकते हो। हम्म और फिर सपोजिंगली एक्सीडेंट की पिक्चर काफी आती है मैम, कि बिल्कुल। एक्सीडेंट हो रहा है। हम्म तो मैम लाइक मैं अपने लोकेलिटी में मैंने ये चीज ऑब्जर्व करी थी हम्म कि जहाँ पे भी एक्सीडेंट होता है तो वहां पे कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट वो लोग कर देते हैं ताकि फर्दर एक्सीडेंट ना हो। जैसे बिल्कुल। हम आईओसीएल के टाउनशिप में रहते हैं, तो मैम वहां पे जितने भी टर्न है, हर हर टर्न पे स्पीड ब्रेकर्स हैं, और हर बिल्कुल। एक टर्न पे वो कॉन्वेक्स मिरर लगा रखे हैं। तो मैम हम्म मैं स्टोरी बस इन दो चीज पे लेके बनाता था एक्सीडेंट की सब, कि हम्म और मैम एक्सीडेंट कभी मैं अपना नहीं कराता हूँ, मैं हमेशा वहां से पास कर रहा हूँ तो मैंने देखा कि एक्सीडेंट हुआ। राइट अगर मैं राइट। बनाऊंगा कि मैंने एक्सीडेंट कर दिया मैम, तो फिर वो दोबारा से नेगेटिव आ गया, जरूरत नहीं है कि मेरे को ही एक्सीडेंट करना है। तो बिल्कुल। मैम मेरी स्टोरी ये रहती है कि एक बंदा है, वो ऐसे ही शाम को जा रहा है या फिर ऑफिस से वापस आ रहा है, बिल्कुल। और उसने देखा सामने से एक्सीडेंट हो गया। हम्म फिर उसने एक्शन प्लान जो रहेगा कि उसने उसको फर्स्ट एड वगैरह दिया, सब कुछ करा। सेकेंडली हम्म मैं लिखता हूँ कि वो बंदा एमसीडी में एक अच्छे लेवल पे है, उसके पास अथॉरिटी है काम करने की। उसके ओके। बाद टू लाइक ताकि फ्यूचर में ये सब ना हो, हम्म उसने वहां पे स्पीड ब्रेकर्स बना दिए, उसने हम्म वहां पे लैंप्स इंस्टॉल करा दिए, और हम्म उसने वहां पे कन्वेक्स मिरर लगवा दिया ताकि दोनों साइड को दिखे। तो ये सब ओके। उसने इंप्रूवमेंट करी। तो मैम हम्म ये एक्शंस भी आ गए और ये प्रैक्टिकली चीजें हैं
तो मैम Right. टैट मेरा काफी मतलब प्रैक्टिकल जो मैं देखता हूँ आसपास उसी पे बनाता था, तो इसने काफी इंप्रूव करा मेरी टैट में। और Mm-hmm. मैम प्रैक्टिस भी करी थी, तो प्रैक्टिस भी टाइम बाउंड ही करता था, पूरा 50 सेकेंड्स ही लिखता था मैम। लाइक Okay. कि 50 सेकेंड, लाइक 3.5 मिनट, 4 मिनट मिलते तो आई टू सेट अलार्म ऑफ 3.5 मिनट का टाइमर, इतनी ठीक है। देर में मेरे को खत्म कर देना है, 30 सेकेंड्स इज माई बफर टाइम। हुआ तो राइट। आई विल ऐड एक्स्ट्रा पॉइंट्स। आई लाइक द तो फैक्ट मैम दिस शौर्या, वाज द केस। बिकॉज आपने मुझे बताया था जब हम डिस्कशन कर रहे थे कि आप पीपीडीटी के अंदर भी जब नरेशन होता था वहां पे तो भी आप ना कोशिश करते थे कि विद इन 1 मिनट आप बोलें, और इन द सेम वे यस मैम। जब टीईटी की स्टोरी है तो आप कम टाइम के अंदर प्रैक्टिस करके चीज़ों को बैलेंस आउट कर रहे हैं, तो दैट वाज द थिंग दैट रियली ग्रैब माई अटेंशन। सेकेंडली आपकी जो स्टोरी है बहुत प्रैक्टिकल है, जितने भी आपने टीईटी के यस मैम। एग्जाम्पल्स दिए आपने सारी चीज़ें कवर कर ली। तो शौर्य अगर मैं बात करूँ WAT की, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, अब यहाँ पे 3-4 चीजें हैं यस जिनके मैम। बारे में बात करना चाहूंगी। पहली चीज ये, कई बार बच्चों की वैट छूट जाते हैं, मे बी उन्हें मतलब नहीं आता है, मे बी वो नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर कोई वर्ड छूट जाता है तो आप उसको कैसे हैंडल करते हैं? सेकेंडली, नेगेटिव वर्ड्स या न्यूट्रल वर्ड्स को कैसे आप उन पे कैसे स्टेटमेंट्स बनाते हैं? और अगर आपको लगता है कि WAT पे कुछ और चीजें डिस्कस हो सकते हैं, आई मीन यू आर फ्री टू शेयर दोज थिंग्स एज वेल। यस मैम। मैम वैट के लिए मैम सेम चीज़ है, मेंटली प्रिपेयर्ड रहता हूँ कि भाई वैट आने वाला है, आई नीड टू बी क्विक, वेरी क्विक। तो ओके। मैम जैसे ही कोई वर्ड आता है, हम्म। और उसमें मैम दो तीन चीजें इंस्ट्रक्शन में लिखी होती है, दैट इट इज नॉट मैंडेटरी टू यूज द वर्ड। राइट। ये चीज मैम एक मिथ है कि जरूरी वर्ड यूज ही करना है, बट वहां पे लिखा होता है कि यूज नहीं करोगे तो भी चलेगा। ठीक है। सेकेंड इज मैम, वैट में मैम यू नीड टू एसोसिएट दैट वर्ड। हम्म। सपोजिंगली एग्जांपल लेते हैं टेबल का। हम्म। तो टेबल से मैम मेरे दिमाग में आता है कि टेबल्स को मैंने एसोसिएट किया, मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ने से हम्म। मेरे को दिमाग में आया कि मेरा पोस्चर कैसा होता है, मैं कैसा दिखता हूँ पढ़ते हुए। राइट। तो मैंने लिख दिया कि प्रॉपर पोस्चर improves कंसंट्रेशन। दिस इज माई सेंटेंस फॉर द वर्ड टेबल। ओके। तो मैम ऐसे मेरे 5-6 सेंटेंस रहते हैं जिसमें मैं एसोसिएट करता हूँ एक वर्ड को अपनी चीज से, और उसके ऊपर सेंटेंस बनाता हूँ। ग्रेट। उसके बाद मैम, लाइक जब मैं प्रैक्टिस करता हूँ, तो हम्म। प्रैक्टिस में कोई टाइम लिमिट नहीं है, अपना आराम से 2-4 मिनट लिया एक सेंटेंस को सोचने के लिए। तो ये चीज प्रायर करके मैं जाता हूँ। एक हम्म। टाइम पे जब कर रहा था तो काफी मैंने प्रैक्टिस करी थी। तो मैम सपोजिंगली हम कोई वर्ड ले लेते हैं, हम्म। वैट के लिए फेलियर ले लिया मैम हमने वर्ड। ठीक है। ठीक है। तो फेलियर को मैं एसोसिएट करता हूँ कि फेलियर क्या चीज है। फेलियर मेरे लिए है कि स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट मेरे को दिखेगा अगर मैं हम्म। फेल होऊंगा। राइट। फेलियर इज फॉर मी कि इट इज अ जर्नी टू सक्सेस। तो मेरे सेंटेंस भी यही है कि हम्म। फेलियर इज अ जर्नी टू सक्सेस। ओके। फेलियर गिव्स स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। राइट। ऐसे मैम काफी क्विक थिंकिंग होती है, और अगर प्रैक्टिस करके जाओगे तो टाइमली कंप्लीट हो जाता है। इफ इन केस नहीं भी होता कंप्लीट, 3-4 वर्ड छूट गए, तो हम्म। क्विकली वहां पे वर्ड लिख लिए। ठीक है। और इतना स्मार्ट एक्शन करना पड़ता है कि वर्ड स्टार्टिंग में है तो स्टार्टिंग वाले मतलब सेंटेंस ऐसा बनाओ कि वो वाला वर्ड स्टार्टिंग में रहे। ऐसा नहीं कि क्विक लिख के डैश करके फिर क्विक हमने बाद में यूज करा। राइट। तो राइट। क्विक लर्नर्स डू वर्क फास्ट, हो गया हम्म। सेंटेंस खत्म, तो क्विक स्टार्टिंग में ही आ गया। हम्म। तो मैम वैट को मैंने ऐसे किया था। लाइक हम्म। वन थिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर वैट कि आप पहले से एक्वाइंट होके जाओ वैट के लिए। आप ठीक पहले है। से 3-4 प्रैक्टिस सेट लगा के रहो ताकि आप टाइम बाउंड रहो वैट के लिए। यस मैम। ओके, व्हाट अबाउट एसआरटी? अब एसआरटीज के अंदर सम पीपल से देर आर वेरी आइडियल सिचुएशन, बट आई फील कि आपके एक्सपीरियंस बेस्ड होती हैं चीज़ें। तो आप एसआरटीज को कैसे करते हैं, कीपिंग बोथ थिंग इन माइंड? क्योंकि कई बार हम एसआरटीज लिखते हैं तो बहुत लंबी लंबी एसआरटीज भी लिख देते हैं तो हमारी छूट जाती है। तो आप कैसे करते थे? आई मीन क्वांटिटी और क्वालिटी, हाउ डू यू यूज टू प्रेफर व्हेन यू यूज टू डू एसआरटी? और मैम आज तक मैंने 50+ एसआरटी तो नहीं करी है, बट ओके। जिसमें मैं रिकमेंड हुआ हूँ चाहे मैं नहीं हुआ। एक बार मैं 38, एक बार 46, एक बार 48, दिस बीइंग ओके। द नंबर, इसको हम साइड में रखते हैं। अब हम्म। अगर बात करें कंटेंट के लिए, तो हम्म। मैम एक थंब रूल है कि एसआरटी हो रहा है तो एज्यूम योरसेल्फ कि आप वहां पे हो। ठीक राइट। है। और हम्म। हर चीज को नेगेटिव लेना जरूरी नहीं है। हम्म। लाइक अगर एसआरटी ऐसा आता है कि इट इज डार्क एंड यू आर गोइंग ऑन अ रोड, यू सॉ पीपल कमिंग टुवर्ड्स यू विद स्टिक्स इन हैंड, तो राइट। मेरा सोल्यूशन रहेगा आई विल वॉक एंड लेट देम पास एंड रीच माई डेस्टिनेशन। हमारे को इंडल्ज ही नहीं करना कि वो हमारी तरफ ही आ रहे हैं। हम्म। प्रैक्टिकली चीजें हैं कि जा रहे हैं, दे मस्ट बी गोइंग समवेयर, हमें नहीं पता कहाँ जा रहे हैं। तो एक ये हो गया। हम्म। सेकंड मैम, अगर ऐसा 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 मतलब ऐसा ऐसा आती आता है कि हम अपनी गाड़ी लेके जा रहे हैं हम्म। और हमारी गाड़ी खराब हो गई, तो मैं ठीक है। एज्यूम करता हूँ कि मेरी गाड़ी घर के पास खराब हुई है। तो मैं हम्म। ये बोलता हूँ आई विल कॉल माई फ्रेंड, उसके हम्म। बाद आई विल रीच होम नेक्स्ट डे मॉर्निंग, आई विल टेक द मैकेनिक एंड गेट माई कार रिपेयर्ड। तो मैं ओके। जो कार वहां पे, क्योंकि रात में तो मैकेनिक नहीं आएगा, प्रैक्टिकल चीज पॉसिबल नहीं है, और वहां पे बिल्कुल। लिखा हुआ है नाइट। और हम्म। मैं बहुत बड़ा इंजीनियर नहीं हूँ, रात के को मैं 2 घंटे कार में लगाऊं, मेरे पास नेक्स्ट डे भी काम करने को है। बिल्कुल तो बिल्कुल। rather than writing कि आई विल मेक इट ऑन माई ओन, और या हम्म। फिर
उसको रात को मैं वहीं रहूंगा, टाइम दूंगा, तो आई यूज टू राइट कि भाई गाड़ी को छोड़ दूंगा, फ्रेंड को बुलाऊंगा, नेक्स्ट डे लेके चला जाऊंगा। और बिल्कुल। गाड़ी को नेक्स्ट डे लेके जाना इज ऑल्सो अ थिंग विच आई, मतलब आई थिंक इट इज हैज टू मेंशन इन द एसआरटी। तभी ओके। आपका एसआरटी कंप्लीट होता है कि आप क्या कर रहे हो। बिल्कुल। सिमिलरली मैम, एसआरटी में एक पैटर्न फॉलो होता है ठीक कि है। या तो स्नेक का, या हम्म। फिर लोग आपकी तरफ आ रहे हैं मारने के लिए। तो हम्म। इस तरह के 2-3 एसआरटी पूछे जाएंगे डिफरेंट डिफरेंट वेज में। ठीक है। सपोजिंगली स्नेक की बात करते हैं, तो किसी के लिए बाथरूम में स्नेक आ जाएगा, किसी के लिए ऐसा है कि आप सो रहे हो साइड में उठे हो तो स्नेक आ गया। तो हम्म। मैम, अप्रोच हमेशा अपना एक ही रखो, चेंज मत करो उसको। बिल्कुल। एक में लिखा कि मैं स्नेक को बाहर छोड़ दूंगा, दूसरे में लिखा कि मैं कमरा बंद कर दूंगा। तो हम्म। ये दो अलग अलग चीज होगी, तो वो डाउटफुल केस है कि बच्चे ने प्रिपेयर करा बट इतने ढंग से नहीं करा कि दोनों का सेम आंसर लिख सके। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। तो मैम एसआरटी तो मैं हर सिचुएशन में सोचता हूँ कि मैं वहां पे हूँ। लाइक एक ये मैम लोन वाला काफी एसआरटी आता है कि पैसे खत्म हो गए और हम्म। आपको शादी करनी है। तो हम्म। मैम उस समय मैं लिखता हूँ कि अगर पैसे खत्म हो गया, फिर कुछ कुछ काम करना है, तो हम्म। मैंने किसी में लिख दिया कि मैं अपनी फैमिली से मांग लूंगा, पापा से मांग लूंगा, रिटर्न कर दूंगा। हम्म। सिमिलरली आगे तो मैं लिख देता हूँ कि अपने फ्रेंड्स से मांग लूंगा और उनको रिटर्न कर दूंगा। तो हम्म। मैम इसको मेरे को लगता है ये चीज शो करता है कि मेरे सोशल अडेप्टेबिलिटी काफी अच्छी है, फ्रेंड्स से भी मेरा काफी अच्छा रिलेशन है, उनसे पैसे ले रहा हूँ, वो दे रहे हैं, वापस दे रहा हूँ। तो हम्म। मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ गया कि मैं रिस्पॉन्सिबल इनको वापस पैसे दे भी रहा हूँ। तो राइट। मैम एसआरटी तो मैं ऐसे ही रहता था कि अज्यूम करता हूँ कि मैं हूँ वहाँ पे और फिर उसको सॉल्व करता हूँ, तो वो ऑटोमेटिकली मैम अच्छी एसआरटी के सोल्यूशन आ ही जाते हैं। हम्म। आई मीन आपके जिस तरह के यस जो मैम। आप रिस्पॉन्सेज आप अभी समझा रहे हैं, मुझे लगता है आपका एक्सपीरियंस बहुत वास्ट रहा है और आपने चीज़ों को बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है, शौर्या। कमिंग टू द एसडी, बिकॉज एसडी समथिंग वी कैन प्रिपेयर बिफोर हैंड एंड ओवर द अटेम्प्ट आपने उस पर काम किया होगा, आपने उसको अपडेट किया होगा। तो क्या इनिशियली आप गलती करते थे एसडी में, और आपने जब लेटर अटेम्प्ट में आपने किन चीज़ों पे काम किया कि नहीं ये चीज़ गलत है और इसको इस तरह से लिखें तो इट कुड बी मच मोर प्रेजेंटेबल? सो हाउ यू यूज टू राइट द एसआरटी, सॉरी एसडी? यस मैम। एसडी मैम, एसडी के लिए जब मैंने स्टार्टिंग में प्रिपेयर करा तो आई फर्स्ट मेड सम बुलेट पॉइंट्स कि ओके। अगर पेरेंट्स, पहला एसआरटी रहता, पहला एसडी रहता है पेरेंट्स के ऊपर, तो मैं पेरेंट्स के लिए बुलेट पॉइंट्स आई हैड कि हार्ड वर्किंग, ठीक है, दे बिलीव इन इन मी, दे हैव ट्रस्ट ऑन मी। ओके। उसके बाद आई डू अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मैं घर में करता हूँ, और लाइफ डिसीजंस को लेके मेरे पेरेंट्स ने मेरे को सपोर्ट किया। तो दीज आर सम बुलेट पॉइंट्स जो मेरे को याद रहते हैं। ठीक फिर है। मैं स्ट्रक्चर फ्रेमिंग एक बार प्रैक्टिस करके जाता हूँ, उसके बाद बार बार नहीं करता उसको कि रट्टा ही लगा रहा हूँ। बुलेट पॉइंट्स याद रहते हैं तो वहीं पे जाके लिख दिया। ठीक। प्लस लाइक फ्रेंड्स के केस में एक दो बुलेट पॉइंट्स हैं, लाइक कि जोली नेचर है काफी, ये ऐड हम्म, करता हूँ। ठीक है। ह्यूमरस नेचर है, ये ऐड करता हूँ। अब हम्म। ये चीज मैं टीचर वाले में ऐड नहीं करूंगा कि जोली नेचर है, ह्यूमरस नेचर है, ये मैं हम्म। फ्रेंड्स वाले में ऐड करूंगा। और ठीक टीचर है। वाले में मैं सिंसियरिटी ऐड करता हूँ, और सेल्फ मोटिवेटिंग बिहेवियर ऐड करता हूँ। ठीक हम्म। है, ये सब लाइक हर एक पर्टिकुलर बंदे के लिए अलग अलग बुलेट पॉइंट्स रहेंगे। ठीक है। और लाइक आई हैव, और अपने लिए लाइक एक उसमें होता है कि व्हाट डू वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन 5 years। तो मैं राइट। उसमें आई यूज्ड टू राइट कि I want to become a better version of myself in everything. So हम्म। I want to do more of a task and gather knowledge beforehand before doing the task, ताकि I do the task without any error। तो ये सब मैं लिखता हूँ कि मैं अभी फिलहाल अच्छा हूँ, but I need to improve on myself। तो राइट। मैम एसजी तो मैंने ऐसे प्रिपेयर किया था, लाइक बाय टेकिंग सम बुलेट पॉइंट्स एंड देन फ्रेमिंग द सेंटेंस ऑन द टाइम। शौर्य, टॉकिंग अबाउट इंटरव्यू, जब भी इंटरव्यू के बारे में बात आती है तो जैसे जैसे आपके अटेम्प्ट बढ़ते हैं तो उनकी एक्सपेक्टेशंस भी आपसे बढ़ जाती है, बिकॉज नाउ दे वांट बेटर वर्जन ऑफ यू इन एवरी न्यू अटेम्प्ट यू आर गोइंग। सो वो भी कहीं ना कहीं दिमाग में रहता है कि हमें पहले वाले अटेम्प्ट की कमियों को भी सुधारना है और इस वाले अटेम्प्ट के अंदर भी हमें और अच्छा करना है। एंड इंटरव्यूज दे ड्रिल यू टू द ज़ेनिथ। वो कुछ भी पूछते हैं और कैसी भी सिचुएशन देते हैं, एंड आपने बहुत सारे इंटरव्यूज फेस करे हैं, तो आई वांट टू सी कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे एंड आपके रिस्पॉन्सेज कैसे रहे। एंड अगर इंटरव्यू के रिगार्डिंग अगर आपकी कोई टिप है तो प्लीज शेयर योर सजेशंस फ्रीली, या प्लीज टेल अबाउट द इंटरव्यू पर्टिकुलरली। यस मैम। मैम सो इंटरव्यू की बात करते हैं तो लाइक इंटरव्यू मैम पूरा का पूरा हमारे हाथ में होता है कि हमें कैसा हमारा इंटरव्यू जाएगा, बिकॉज दैट इज समथिंग वी कैन प्रिपेयर बिफोर हैंड। हम्म। मैम एक चीज जो हर एक इंटरव्यू में कॉमन है वो है CIQs। हम्म। तो मैम वो CIQ जो है वो आप पहले से प्रिपेयर कर सकते हो। और बिल्कुल। कमांडर नटराजन सर की बुक है, उसमें जो CIQ बोले गए हैं वो एज इट इज वैसे ही हर एक इंटरव्यू पूछता है। पैटर्न भी Okay. वही और नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी वही। तो हम्म। आप पहले घर पे बैठ के, लाइक मैंने तो यही किया था, हर एक CIQ के बारे में आराम से बैठा हूँ अपने नोट्स लेके और हम्म। सब कुछ लिख रहा हूँ, ताकि मेरे माइंड में क्लैरिटी आए कि हम्म। मैंने क्या क्या करा है। वो ठीक है। CIQ करते हुए मैम एक चीज और जो मैंने इम्प्रूव करी जब मैं रिकमेंड हुआ, हम्म। उसमें था कि मैंने अपने लाइफ इंस्टेंसेस को काफी ज्यादा लाइक वेटेज दी। क्योंकि जब मैं इंटरव्यू सर में से कुछ भी पूछेंगे
तो उनके पूछने के बिना ही मैं एग्जाम्पल दे देता था कि सर ने मेरे से पूछा, और उसके लिए मैं लाइक 15 डेज में सिर्फ बैठा हूँ, सोच रहा हूँ, चलते फिरते एकदम मोबाइल में नोट कर लिया, एक सेल्फ करके बनाया था, अपने आप को ही भेज दिया मैसेज, नहीं तो कहीं एक नोट कर लिया कॉपी में, हर चीज डेट की मैंने, कब किसकी हेल्प करी है, और कब किस फ्रेंड ने मेरी हेल्प करी है, राइट। कब मैंने जो अपने लाइफ के डिसीजंस लिए हैं, और उसके पीछे की रैशनल थिंकिंग क्या थी, कि मैंने क्यों ये किया, क्यों वो नहीं करा, लाइक मैंने जॉब छोड़ी तो क्यों छोड़ी, और नहीं होगा तो क्या होगा, बिल्कुल। और रीजन आउट कैसे करूंगा कि मेरे जॉब में फिर ली ही क्यों मैंने, अगर मेरे को डिफेंस की तैयारी मैंने शुरू करनी ही थी तो जॉब पे गया ही क्यों टाइम वेस्ट करने। तो ये राइट। चीज मैंने खुद से क्रॉस क्वेश्चन करके करा। उसके अलावा मैम, लाइक ये इसको मैं दूंगा मैक्सिमम वेटेज, कि खुद के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपने कब किसकी हेल्प करी, सब कुछ, और आपके अंदर के नेगेटिव। स्टार्टिंग में मैम मैंने लाइक दोस्तों से पूछा कि भाई बताओ मेरे अंदर क्या क्या तुम्हें लगता है, पेरेंट्स से पूछा, मम्मी पापा से पूछा, दीदी से पूछा कि बताओ क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। बिल्कुल। फिर लाइक एक मेरी थी कि मैं काफी फास्ट बोलता था, और अभी भी हल्का हल्का फास्ट बोलता हूँ, आई नो, बट उसको मैंने इम्प्रूव करा कि एक सीरियस जर्नी में एक मैम थी मोनिका मैम, तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया कि आप जब न्यूज़पेपर रीडिंग करते हो तो अपनी पेंसिल को अपने मुंह में रखो और फिर रीडिंग करो। तो विद टाइम क्या हुआ, मैं रीडिंग ही स्लो कर रहा था, तो मेरी आदत ही चेंज होगी, मैं थोड़ा स्लो ही बोलने लग गया। पहले मैं बहुत तेज बोलता था। ओके। उसके अलावा मैम, अगर खुद की बात करूं तो मैं नेगेटिव में बोलता था कि मैं काफी पतला था, लाइक क्लास में सबसे पतला लड़का मैं ही था। तो फिर मैम उसके लिए ये मेरे को पता था कि मेरे नेगेटिव है, मैंने ये चीज नोट कर ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा सर का, कि आप इसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हो। हाँ, हाँ। तो इम्प्रूव करने के लिए मैं सर को बोलता था कि सर मैं जिम जाता हूँ, रनिंग करता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है अश्विनी दैया, हम लोग सुबह रोज जिम जाते थे, बी एट समर्स या बी एट जो भी विंटर्स। तो ओके। तो ये चीज मैंने सर को बोली थी। प्लस अब जब मैं रनिंग का बोलूंगा तो सर मेरे से बोलेंगे ही बोलेंगे कि तुम ये बताओ तुम कितने डिस्टेंस करते थे और कितने मिनट में करते थे। राइट। और फिर ये पूछने के बाद सर मेरे को ये भी बोलेंगे कि अच्छा इसकी अब किलोमीटर पर आवर में बताओ स्पीड। ये मतलब उनका एक सेट पैटर्न है, ये फॉलो करती है मोस्टली इंटरव्यूअर्स। तो बिल्कुल। मैं मेंटल कैलकुलेशन पहले ही करके जाता था कि भाई मैं बोलूंगा 5 मिनट, और लाइक 20 मिनट में 5 किलोमीटर, तो वो 15 किलोमीटर पर आवर हो ही गया। तो वहां पे मैं बैठा हूँ, तो मैं थोड़ा सा सोचने की एक्टिंग करता था, बट दिमाग में मेरे सेट था कि सर मेरे को 5 किलोमीटर और 20 मिनट ही बोलना है, एकदम तो बोल नहीं सकते। तो मैं सर ऐसे ऐसे करके, यस सर 15 किलोमीटर पर आवर, कहते अरे। यू श्योर, मैं कहा यस सर आई एम श्योर, कहता ओके ओके नो इश्यूज, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये चीज मैं बिफोर एंड प्रिपेयर कर लेता था ओके। इंटरव्यू के लिए। प्लस मैम एक और चीज था कि 70% आपका इंटरव्यू आपके ऊपर चलेगा। अगर आपको बिल्कुल। अपने बारे में पता है, अपने अराउंड फैमिली फ्रेंड्स का कैसे रिलेशन है, नेगेटिव्स आपके आपके फ्रेंड्स के। एक इंटरव्यू में मैम सर ने मेरे से बोला कि तुम्हारे कितने फ्रेंड है, मैंने बोला सर मेनी फ्रेंड्स। कहते ठीक है उसमें से बेस्ट फ्रेंड बताओ, मैंने बोला सर 8 बेस्ट फ्रेंड है, काफी जो क्लोज है। अब मेरे को सर बोलते कि तुम आठों की दो पॉजिटिव चीजें बताओ, दो नेगेटिव चीजें बताओ। उतना तो मैंने प्रिपेयर करा भी नहीं था, बट स्टिल वहां पे दिमाग चलाना था, और फिर मैंने बोला। तो आप फ्रेंड्स में नेगेटिव, उनमें पॉजिटिव, आपके फ्रेंड्स आपको क्या सजेस्ट करेंगे, ये आप बिफोर हैंड अच्छे से करके जाओ, यही 70% इंटरव्यू है। सीआईक्यू इज ऑल अबाउट योर सेल्फ। राइट। उसके बाद मैम जब भी इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो पहले तो मैम काफी प्रेशर में रहता था कि पता नहीं क्या ही पूछ लेंगे। फिर जब 2-3 अटेम्प्ट हो गए, कॉन्फ्रेंस हो गया, फिर ये हुआ कि यार ठीक है, नेचुरल सेल्फ लेते हैं, पहले लोड लेके नहीं जाएंगे, जो पूछेंगे जवाब देंगे, प्रेजेंस ऑफ माइंड रखेंगे। तो बिल्कुल। मैं प्रेजेंस ऑफ माइंड के, उन्होंने मेरे से काफी क्वेश्चन पूछे, जिसमें वो रिकमेंड हुआ उन्हीं में ही। सर ने मेरे से बोला कि सर के पास एक पेन था, तो सर ने बोला ओके जेंटलमैन, टेल मी 50 यूजेस ऑफ दिस पेन, ऐसे करके सर ने पेन दिखा के मेरे को बोला। तो ओके। आई वाज लाइक सर 50, कहते यस जेंटलमैन कैरी ऑन बोलो। मैं क्या ओके सर। तो हम्म। मैम फिर मैंने उसके बड़े सारे यूजेस बताए, कम से कम 20-23 तो मैंने बता दिए होंगे। उसके बाद थोड़ा हॉल्ट हुआ, तो सर ने बोला ओके जेंटलमैन वी विल मूव फॉरवर्ड। तो ओके। मैम उसमें लाइक मेरा प्रेजेंस ऑफ माइंड काफी था। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, मेंटली ये चीज मेरे दिमाग में चल रही थी कि यार 50 बोलने तो बहुत ज्यादा बोलने पड़ेंगे। तो मैंने पहले पूरे पेन के बारे में बोले कि हम कैसे ठीक है। यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने बोला कि सर अगर हमें किसी को बुलाना हो, कोई हमसे दूर है, हम उसको फेंक के मार सकते हैं, तो पीछे देखेगा, यू विल गेट, उसको ओके। आ जाएगा नॉलेज में। कहता ओके फाइन। फिर मैंने बोला कि सर द स्विच ऑफ द एसी विच इज अबव यू, तो उसका स्विच काफी हाइट पे है, तो ठीक हमारी है। हाइट जाएगी नहीं, वी कैन टेक द यूज ऑफ दिस पेन, उसका स्विच ऑन कर सकते हैं। ओके। उसके बाद सर के ही टेबल पे लाइक एक, जैसे लैपटॉप के नीचे होता है ना स्टैंड रखने का फॉर द वेंटिलेशन, वैसा वुडन का सर के टेबल पे था, उस पे हिंज थे दो साइड में। तो मैंने ठीक है। बोला सर इफ वन हिंज इज ब्रोकन वी कैन यूज द पेन इंस्टेड ऑफ दैट हिंज टू गेट द वाओ। सपोर्ट। सर ने बोलते ओके। फिर सर के पीछे ही कर्टन्स थे मैम। तो कर्टन्स में कुछ कर्टन स्ट्रैप थे, कुछ अनस्ट्रैप थे। तो मैंने ओके। बोला सर वी कैन डू वन थिंग, वी कैन टेक द पेन एंड टाई अ नोट अराउंड इट, तो वो एक डेकोरेशन वाला पार्ट भी लगेगा और वो स्ट्रैप भी हो जाएंगे आपके ओह कर्टन्स, माय ऐसे गॉड। करके। फिर पेन के मैंने ऐसे काफी सारे बोले। फिर
मैंने बोला कि मतलब मेंटली चल रहा है कि अच्छा पेन का हो गया, पेन में कैप होती है, सो वी कैन यूज दिस कैप ऑल्सो। फिर मैंने हम्म कैप के दो तीन यूजेस बता दिए कि वी हम्म कैन विसल फ्रॉम द कैप, या फिर हम्म कैप को हम ऐसे मैम जब मैं वॉलीबॉल खेलता था तो हम एमिंग की प्रैक्टिस करते हैं शूटिंग के टाइम पे ना, तो हम्म ग्राउंड में एक पर्टिकुलर कोई चीज रहती है, तो मैंने बोला कि सर वी कैन पुट द कैप ऑन द ग्राउंड एंड प्रैक्टिस आर शूटिंग ऑफ वॉलीबॉल और क्रिकेट, जो भी हम उसको यूज कर सकते हैं। ओके फिर मैम लाइक जो टायर होते हैं ट्यूबलेस टायर, हम्म उसकी जो बीच में निब होती है वो काफी पतली होती है, जो सिलेंड्रिकल शेप की होती है। तो फिर हम्म मैं आ गया अच्छा अब निब का कहाँ यूज करें, तो मैंने बोला कि हम निब को सर वहां यूज कर सकते हैं, सर हम्म निब को जो है विद द इंक हम उसको एज अ वेपन यूज कर सकते हैं। हम्म और फिर उसके बाद हम शूटिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं, लाइक एक रबर बैंड लगा के जो हम क्लास में यूज करते थे, लाइक रबर बैंड लगाए पीछे से एक पेपर हम्म फोल्ड करके डाला, सर ऐसे प्लेफुल एक्टिविटीज कर सकते हैं। और फिर मैंने बोला सर जब हम फॉर्म्स वगैरह भरते हैं तो इंक की बात आ गई, मेरे दिमाग में इंक चल रहा है, इंक ही कहाँ यूज कर सकते हैं, तो मैंने बोला सर लाइक जब हमारे पास अगर इंक पैड नहीं है तो वी कैन राइट ऑन आर, मतलब ऐसे रब कर सकते हैं थंब पे और थंब इम्प्रेशन दे सकते हैं। हम्म सेकंड इज जो बंदे आर्टिस्टिक है सर दे कैन डू इंक पेंटिंग, इंक को ब्लो करके, तो ये सब भी यूजेस हैं। तो मैंने ऐसे करा कि प्रेजेंस ऑफ माइंड रखा और जितना एक्सप्रेस कर सकता था करता गया, और सर भी सुनते गए। और राइट अगर सर मेरे को टाइम देते मैं और भी बोलता, बट सर को समझ आ गया कि यार ये तो बोल ही कर जा रहा लेगा है, ठीक है बंदे का दिमाग चल रहा है, ऑब्वियसली 50 तो इतने टाइम में कोई बता नहीं पाएगा, बट मैं बिल्कुल लगातार ट्राई कर रहा था वो चीज को। हम्म तो मैम ऐसा था मेरा लाइक प्रेजेंस ऑफ और माइंड you वाला are a चीज। true example of presence of mind and patience because he was trying to test your patience कि 50 के ऊपर आप कैसे रिएक्ट करोगे, आप इतना कामली बताते गए। आई मीन दिस इज यस समथिंग मैम। इतने तेज तक बताए एंड देन ही हैज टू स्टॉप बिकॉज वो 50 के, आप 50 के बियॉन्ड भी बताते मुझे लगता है। मैम ये शायद हो जाता उस टाइम पे। और मैम उसके बाद लाइक वो कभी कभी जानबूझ के ऐसी चीजें बोलते हैं इंटरव्यू ना, आपको खुद फंबल कराना चाहते हैं कि यार तुमने जो बोला वो गलत बोला शायद। लाइक ओके ऐसा हुआ था कि सर ने बोला कि जिस रूम में हम बैठे हैं, हम्म टेल मी द वॉल्यूम ऑफ दिस, शुरू किया टेल मी द लेंथ ऑफ दिस वॉल। ठीक है तो मैंने बोला सर ऐसे ऐसे करके मैंने मैम टाइल्स काउंट करी। अब हम्म मैंने अपने घर में काम करवाया जब हमारा घर बन रहा था, तो हम्म मेरे को पता है कि एक टाइल की लेंथ 2 फीट होती है, तो मैंने टाइल काउंट कर ली, मैं क्या सर 7 टाइलें हैं, हम्म 14 फीट इसकी लेंथ है। हम्म तो सर बोलते ठीक है अब तुम कैसे करा कैलकुलेट, मैंने बोला सर टाइल्स की एक टाइल की लेंथ 2 फीट है, और हम्म लाइक और यहाँ पे 7 टाइलें हैं तो 7 टू 14 फीट इसकी लेंथ होगी। हम्म फिर बोलते ठीक है मीटर्स में बताओ, तो मैंने आइडिया लेके मीटर्स में भी बता दिया। फिर ठीक सर है ने बोला ठीक है अब इस वॉल का एरिया बताओ, वो मैंने हम्म आइडिया लेके बता दिया। फिर बोलते वॉल्यूम बताओ, तो हम्म मैंने वॉल्यूम बता दिया। सर बोलते कैसे निकाली वॉल्यूम, मैंने मैम वॉल्यूम बोली डैश डैश मीटर क्यूब। हम्म तो सर बोलते ब्लडी डू यू आस्क वाटर इन योर होम कि मैं मम्मी गिव मी 1 मीटर ऑफ वाटर, हम्म आप ऐसे मांगते हो पानी। मैं बोला नो सर। तो सर बोलते फिर तुमने मीटर में क्यों बता रहे हो वॉल्यूम, वो तो लीटर में होती है। मैंने बोला सर नहीं मैंने मीटर क्यूब में बताई। सर हम्म बोलते आर यू श्योर, और मैं डेफिनेटली श्योर था कि मैंने मीटर क्यूब ही बोला। मैं बोला हम्म यस सर आई एम श्योर। कहता इज इट, मैंने कहा यस सर इज इट, मतलब इट इज सर लाइक दैट ओनली। तो सर बोलते फाइन ठीक है। सर फिर बोलते कि ये तो मीटर क्यूब में हो गया, अब मुझे तुम लीटर में बताओ कि कितनी ओके वॉल्यूम है। तो मैं थोड़ा हॉट लिया मैंने उस टाइम पे। सर बोलते व्हाट हैपेंड, तो मैंने बोला सर आई बिलीव 1 मीटर क्यूब इज 1000 लीटर। कहता यू बिलीव और इट इज लाइक दैट ओनली। मैंने बोला सर आई हैव सीन इट समवेयर बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल। सर बोलते जेंटलमैन बी श्योर यू हैव ओनली वन चांस टू गिव योर आंसर। मैंने फिर इंटू थाउजेंड करके मल्टीप्लाई करके बोल दिया। कहते जेंट फिर सर बोलते कि आर यू श्योर कि इतना ही होता है, कैसे तुम बोल सकते हो। मैंने बोला सर मेरे को वेग थोड़ा याद है कि शायद इतना ही होता है, उस टाइम सर ने इतना प्रेशर डाला कि मेरे को लगा यार सही भी बोल रहा हूँ। फिर मैंने सर को एक थोड़ा रिलेट करके बोला कि सर जब मैं एक घर के लिए टैंक लेके आया था उसकी हाइट लगभग 1 मीटर की थी और विड्थ भी 1 मीटर की थी, भले ही वो सिलेंडर था बट डायमेंशन लगभग सेम थे। तो ओके ऑन दैट इट वाज रिटन 1000 लीटर, तो वहां से रिलेट करके सर आई बिलीव कि 1000 लीटर ही होगा, मैं इसी के साथ जाऊंगा। कहते सर ओके जेंटलमैन इट इज फाइन। तो ओके ऐसे सर ने थोड़ा ग्रिल करने की कोशिश करी। हम्म और मैम अगर हम मैम ये वाला पार्ट हो गया लाइक ग्रिलिंग वाला पार्ट। मैम नेक्स्ट होता है कि 70% इज लाइक दिस CIQ ओनली जो आपको चलता है। राइट देन राइट 20% इज कि आपकी करंट अफेयर वगैरह वो लोग पूछते हैं ज्यादा आजकल। बिल्कुल डिपेंड्स अपॉन इंटरव्यूअर कि कौन कैसा पूछ रहा है। तो मैम करंट हम्म अफेयर को मैं पर्सनली वेटेज देता हूँ। तो मैम हम्म उसके लिए मैं क्या करता हूँ, लाइक 5 करंट अफेयर इंटरनेशनल, 5 नेशनल, 5 आर्मी और नेवी एयरफोर्स और कोस्ट गार्ड, ये मैम ओके बिफोर एंड प्रिपेयर करके मैं जाता हूँ, ताकि सर जितने पूछें इससे ज्यादा तो नहीं पूछेंगे, हम्म क्योंकि वो तो एग्जाम दे के आए तो हल्का फुल्का ही पूछते हैं इंटरव्यू में। बिल्कुल तो वो मैं बिफोर एंड प्रैक्टिस करता था याद करने की। हम्म और सोर्सेज मैम मेरा क्या रहता था, लाइक हम लोग इंस्टाग्राम चलाते ही थे,
तो मैम एक तो जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने इंस्टाग्राम की अपनी स्क्रीन का लिमिट लगा रखी थी कि 30 मिनट्स मेरा पर डे का यूजेज रहेगा, उसके बाद इंस्टाग्राम चलता नहीं था। तो मैंने खुद को अलाइन करने के लिए वो चीज कर रखा था। ठीक है। प्लस मैम इंस्टाग्राम पे मैंने सारे न्यूज चैनल, हिंदुस्तान टाइम्स, इकोनॉमिक्स टाइम और टाइम्स ऑफ इंडिया और आर्मी नेवी एयरफोर्स कोस्ट गार्ड के ऑफिशियल पेजेस और हम्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिशियल पेजेस, वो सब फॉलो किया हुआ था। तो हम्म। मैम वहां पे ना काफी फैक्चुअल और करेक्ट इन्फॉर्मेशन आती है। बिल्कुल। तो उस इंफॉर्मेशन से मैं नोट्स बनाता था अपने इंटरव्यू के लिए, ताकि तो ज्यादा पुराने ना हो और नए नए हर दिन वहां पे आते रहते हैं फीड के अंदर, तो वहां से मैं अपना ये चीज करता था। हम्म और एक और चीज मैम, लाइक आपको फोर्सेस की नॉलेज होनी चाहिए। हम्म। आर्मी की नॉलेज, अगर आप आर्मी में जा रहे हो, और बाकियों की भी होनी ही चाहिए, बीट आप किसी में भी जा रहे हो, बिकॉज इंटरव्यू में वो इक्विवेलेंट रैंक उन्होंने मेरे से पूछी कि ब्रिगेडियर की इक्विवेलेंट रैंक एयरफोर्स में क्या है, नेवी में क्या है। फिर हम्म। सर ने मेरे से यहाँ तक पूछा कि अच्छा ब्रिगेडियर का बताओ कि यहाँ पे शोल्डर पे क्या क्या होते हैं, तो वही मेरे को हम्म। पता था क्योंकि मैं देखा था, मैंने आसपास ब्रिगेडियर जब मैं अपना वो मेडिकल करा रहा था तो मैंने नोट करा, मैंने उस टाइम बता भी दिया। हम्म। फिर वो, और जो रैंकिंग होती है, लाइक उनका जो रैंक्स होती है आर्मी में, तो हाँ मैम हाँ। वो एनसीओ जेसीओ की भी लर्न करना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल ऐसा नहीं बिल्कुल। आप सिर्फ लेफ्टिनेंट से ही तैयार कर रहे हो, आपको पता हम्म होना चाहिए, क्योंकि एक इंटरव्यू में मैं नहीं बता पाया था, मेरे को खुद फील हुआ कि हम्म यार ये तो पता होना चाहिए बेसिक्स। तो उसके बाद मैंने इंप्रूव करा और सीखा मतलब। और एक और चीज, लाइक सर पक्का पूछते ही है कि आप ये बताओ कि आपको कौन सी आर्म ज्वाइन करनी है। हम्म तो जो आपको ज्वाइन करना है, आपको उसका हेडक्वार्टर, उसका इंसिग्निया है ना, हम्म। उसकी ट्रेनिंग कहाँ पे होती है, ये सब बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। वो आपका इंटरेस्ट दिखाता है। ऐसा वेगली जाओगे सर इन्फेंट्री ज्वाइन करना, पता ही नहीं इन्फेंट्री के बारे में कौन सा वेपन यूज करते हैं, तो वो नहीं चलेगा, अच्छा बिल्कुल। इंप्रेशन नहीं आएगा। भले हम्म। रिकमेंड हो जाओ बट चांसेस कम हो जाते हैं अगर ऐसा नहीं होता तो। बिल्कुल। और मैम इंटरव्यू तो ऐसा है, लाइक पूरा एसएसबी ही ऐसा है, जब मैं रिकमेंड नहीं हो रहा था हम्म। तो मेरे को पता होता था कि शौर्य तूने यार ये चीज गलत करी है, यू कुड हैव इम्प्रूव ऑन दीज थिंग्स इन दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट। तो राइट। मैम वो चीज माइंडफुल रहना पड़ता है, एकदम वेगली नहीं होना। मतलब सिस्टम को ब्लेम नहीं करना कि टाइम कम दिया या इंटरव्यूअर ऐसा था हम्म। कि, या फिर सर का तो मूड ही नहीं था रिपीटर्स को लेने का, ये चीज मैम आप पर्दा डाल रहे हो, रियलिटी से हट रहे हो, ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल। राइट अगर राइट। आपको अपने ऊपर रखोगे ना कि आपको क्या इंप्रूव करना है, आप नोटिस करोगे कि हर एक अटेम्प्ट में इंप्रूव हो रहा हूँ। और हम्म मैं फिर एक खुद पे बिलीव आता है कि आई एम ऑन द राइट पाथ, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम कि आज नहीं तो कल मैं रिकमेंड हो जाऊंगा। तो मैं, बिल्कुल। मेरे माइंड में तो यही था कि मैंने एक बार जब मैं बाहर हुआ कॉन्फ्रेंस, तो मैंने घर पे यही बोला कि मम्मी यार अब तो इट इज अ मैटर ऑफ टाइम कि मैं आज नहीं तो कल हो जाऊंगा। और एक हम्म। और चीज, लाइक मैम एसएसबी में कॉन्फिडेंस सब कुछ है, प्लस कामनेस भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। तो मैं अपने आप को काम रखने के लिए मैं रोज सुबह उठ के हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ और वहां पे भी पढ़ता था। तो मैं, हम्म। वो चीज मेरे को पर्सनली काफी काम रखती थी। इंटरव्यू से पहले मैंने एक बार हनुमान चालीसा पढ़ ली तो थोड़ा मेंटली प्रिपेयर्ड होगी, ठीक है। इवन मैम एक और चीज बताऊंगा कि हम्म। जब मैं बैलेंसिंग बीम कर रहा होता हूँ जीटीओ में, तो ठीक है। मेरे को थोड़ा डर लगता था पहले। तो फिर हम्म। मैं अपने दिमाग में सोचता था कि यार हनुमान जी तो श्रीलंका चले गए छोड़ के, मैं ये हल्का सा ये नहीं पास कर सकता। तो मैं सोच के कि मन में मेरे यही चल रहा कि कर दूंगा यार, ये तो मैं कर दूंगा, हम्म ऐसे ऐसे करके मैं, वो भी मेरा हो जाता था। तो हम्म। मेंटली अपने आप को मोटिवेट करते रहना मैम। सोर्स आपका कोई भी हो, मेरा तो ये सोर्स था, मेरे को ये वर्क करा, मैं इसी को फॉलो करता हूँ। तो राइट। मैम ऐसा है मैम इंटरव्यू का तो। यस ओके। मैम। शौर्य, मुझे आपकी एक बात बहुत अच्छी लगी जो आपने कहा सिस्टम को ब्लेम नहीं करना चाहिए। और मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है कि जो बच्चा जब सेलेक्ट नहीं हो पाता है ना, तो वो अपने में कमी की जगह उधर देखता है कि मे बी वो इंटरव्यूइंग ऑफिसर उसका तो बहुत कामली इंटरव्यू ले रहा था, पर मेरे वाला तो बहुत स्ट्रिक्ट था और मैं ऐसे मतलब आई कुड हैव डन बेटर अगर वो मेरे से ढंग से पूछता। मतलब मैंने बहुत सारे बच्चों के सुना है, बट ये बहुत फैक्टली आपने बहुत अच्छी बात बोली। आई मीन सिस्टम को ब्लेम करने से कुछ फायदा है नहीं। तो इफ यू वांट टू गेट मैम सेलेक्टेड। बच्चों के, यस मैम, मैम बच्चों के काफी मिथ्स भी होते हैं कि यार इंटरव्यूअर बड़ा एग्रेसिव टाइप का था, उसने बदतमीजी करी, बदतमीजी इन द सेंस थोड़ा प्रेशर डालने की कोशिश करी। हाँ तो हाँ। मैम वो करते ही हैं, हर एक के साथ नॉर्मल है। वो राइट। आपका कुछ ना कुछ उनको निकालना है, आपको कुछ ना कुछ चेक कर रहे हैं, तभी आपके ऊपर डाल रहे हैं वो। प्लस बिल्कुल। मैम एक डिसबिलीव होता है कि इंटरव्यू लंबा जाएगा तो रिकमेंड, छोटा जाएगा तो नॉन रिकमेंड, ऐसा कुछ। मैम हम्म आई विल शेयर अ थिंग कि जब मेरा भोपाल में इंटरव्यू था, इट हम्म वॉज अराउंड 1 hour 40 minutes का इंटरव्यू। पूरे बोर्ड में सबसे लंबा इंटरव्यू मेरा चला, उसमें हम्म मैं रिकमेंड हुआ। हम्म उसके बाद मैम जब मेरा भी जालंधर में हुआ, तो मैम इट वाज हार्डली 30 मिनट इंटरव्यू। तो मेरे को ये हुआ कि सर आपने अभी तक तो सिर्फ एक ही सीए की बोला है, बाकी के तो हम्म। पूछते हैं और आप बोल रहे हो ओके जेंटलमैन नाइस टू टॉक टू यू, यू कैन लीव। मैं थोड़ा, मेरे को समझ नहीं आया चल क्या रहा है, हो गया अच्छा गया बुरा गया, एनालाइज किस चीज को करूँ, इंटरव्यू इतना छोटा गया। तो हम्म। मैम एक वो चीज थी, ये भी मिथ होता है मैम कि ज्यादा लंबा तो रिकमेंड, छोटा तो रिकमेंड, ऐसा कुछ नहीं है मैम। वो डिपेंड करता है इंटरव्यूअर पे, ये सब दिमाग से हटा के प्रोसेस पे फोकस रखेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। बिल्कुल। यस मैम।
सो शौर्य, कमिंग टू द जीटीओ प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, बिकॉज यहाँ पे ग्रुप पार्टिसिपेशन भी है और वहाँ पे हम अपने ग्रुप के साथ अपनी लीडरशिप स्किल्स को भी शो कर सकते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, बिकॉज 9 टास्क कवर करने एक इंटरव्यू में पॉसिबल नहीं है, सो अकॉर्डिंग टू यू विच आर द टास्क यू फील आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड यू नो वी कैन, इफ वी डू दैट पर्टिकुलर टास्क अच्छे से, तो वो चीज़ हमारा ना कहीं पर्सनैलिटी के बारे में काफी कुछ रिवील करेगा। यस मैम। मैम अकॉर्डिंग टू मी, जीडी, ओके। जीपीई हम्म। एंड पीजीटी आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये ओके। स्टार्टिंग में हो जाते हैं मैम। हम्म। अगर आपने इसमें अच्छा परफॉर्म कर लिया तो आई बिलीव कि सर का फोकस आप पे ज्यादा रहेगा ठीक। रादर देन अदर बच्चे। तो आपको कंसिस्टेंसी तो मेंटेन करनी है, हम्म। बट इन तीन अटेम्प्ट मतलब इन तीन टास्क के पहले आपको ये सोचना है कि यार बस यही है जो है। जीडी के पहले मैं यही सोचता हूँ कि बस शोर है ये जीडी अच्छे से कर ले, आगे तो तू देख लेगा। जीडी हम्म। खत्म हुआ, जीपी आएगा, मैं सोचता हूँ कि शोर है बस जीपी तो है इतनी देर का, अच्छे से हम्म। करना है, टाइम बाउंड तेरे को लिखना है और अच्छे से हम्म। पार्टिसिपेट करना है, हो जाएगा, बस ये निकल गया उसके बाद तो हल्का हल्का ही बाकी है। तो अपने आप बिल्कुल। से सेल्फ टॉक में करता रहता हूँ। हम्म। उसके बाद अगर मैम हम बात करें जीपीई की बात करते हैं तो सबसे पहले, हम्म। तो मैम जीपी जब मैंने पहली बार दिया, एकदम मैं यहाँ से शुरू करा और यहाँ पे खत्म कर दिया, एक पूरा हम्म। पैराग्राफ लिख दिया, कुछ स्ट्रक्चर नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं था कुछ कैसे लिखते हैं। हम्म। उसके बाद फिर मैंने काफी इंप्रूव करा जीपी में, और अब मेरा जीपी काइंड ऑफ फेवरेट एक टास्क है जिसमें मेरे को करने में एक्चुअली मजा आता है कि यार जीपी शुरू होने वाला, मजा आएगा। ठीक तो है। मैम जीपी में सबसे पहले तो है कि स्ट्रक्चर काफी इंपॉर्टेंट है हम्म। अगर आपको स्टैंड आउट करना है बाकियों से। ठीक मैम है। स्ट्रक्चर में मेरा स्ट्रक्चर ये रहता था कि एम लिखा हम्म। और लिख दिया कि टू रीच रामपुर फॉर द इवेंट एट 7 PM, टाइम भी लिख दिया क्योंकि एट द एंड हमारे का एम वही है। और हम्म। ब्रैकेट में लिख दिया करंट टाइम 9 AM, ताकि मेरे को थोड़ा हैंडी रहे कि अच्छा अभी 9 बज रहे हैं और 3 बजे हमें वहां पहुंचना है। ये ठीक है। चीज लिखता था मैं एम में। मैम हम्म। एम के बाद मेरी आती थी प्रायोरिटीज। तो ओके। मैं 4 प्रायोरिटी लिखता था, जो कि हर एक को पता है क्या क्या प्रायोरिटी होनी चाहिए, कि अगर इमीडिएट किसी को चोट लगी है, एक्सीडेंट हो गया, तो दैट शुड बी द करेक्ट। फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड इज अगर कहीं मास एक्सप्लोजन होने वाला है, नहीं तो पॉइजन हम्म। कर दिया, वो हम्म। सब। थर्ड इज जहाँ पे उतना हार्म नहीं है लाइफ का, डेकॉइट हम्म। हो गया, ये हो गया, वो हो गया, है ना, चोरी करने वाले हैं, वो थर्ड हम्म। प्रायोरिटी। फोर्थ इज जो शीप है, चोरी होगी, किसी की बोट राइट। पानी में धंस गई, ये सब फोर्थ प्रायोरिटी। हम्म। ये सब प्रायोरिटी। फिर मैं नेक्स्ट कॉलम इज रिसोर्सेज। हम्म। तो वहां पे एज इन जो स्टार्टिंग में मेरे को समझ आ रहे हैं वो मैं हम्म। वहां पे लिखता था एकदम इंस्टेंट, कि हम्म। लाइक फर्स्ट एड इन द वैन, ओके। या फिर पीपल लाइक बाइक्स एट द टी स्टॉल। ओके। ये मैं रिसोर्सेज में लिखता हूँ। उसके हम्म। बाद मैं 3-4 लाइन, मतलब इतनी स्पेस आई यूज टू लीव कि अगर बाद में कुछ याद आएगा ना रिसोर्सेज में तो मैं दोबारा जाके यहाँ पे लिख दूंगा, हम्म। ताकि घिचपिच ना हो। हम्म। उसके बाद मैं मेरा एक्शन प्लान रहता था। तो हम्म। एक्शन प्लान में फर्स्ट पॉइंट इज कि ऑल द थिंग्स विल हैपन साइमल्टेनियसली। ओके। फिर मैम फर्स्ट प्रायोरिटी को पहले सॉल्व कर दिया, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी, फिर थर्ड फोर्थ, ऐसे करके हर एक को सॉल्व कर दिया। ओके। इसमें मैम लाइक मैं एक कुछ कुछ अपने टिक्स करता था हम्म। कि जो टाइम है वो काफी इंपॉर्टेंट है, टाइम और स्पीड। तो हम्म। मैं हर एक व्हीकल की स्पीड को 60 km/h का ही लेके चलता था और लिखता भी यही था। हम्म। उससे ये क्या हो गया, मैं बोलता था ना कि इट इज 30 किलोमीटर, तो इंस्टेंट आ जाता इट इज 30 किलोमीटर, इट विल टेक 30 मिनट्स टू रीच फ्रॉम हियर टू देयर। तो ओके। जीडी में भी ये मैं बोलता था काफी क्विक, तो सर को भी सही लगता था, बच्चे भी देखते थे यार इतनी जल्दी कैलकुलेशन क्या कर रहा है। तो पता था नॉर्मल है 60 किलोमीटर जो है, तो 60 की स्पीड आएगी 1 घंटे में। हम्म। ठीक है, तो ये एक चीज रखता था। दूसरा मैम इट इज अप टू अस कि हम कितना अपने जीपी को खुद से इजी बना सकते हैं। ओके। लाइक 90% जीपीई में मैम ये चीज आती है कि अ पर्सन ओवरहर्ड सम पीपल सेइंग दिस कि वो यहाँ पे बॉम्ब प्लांट करेंगे। हाँ हाँ। तो मैम मैं उसको एज्यूम करता था और अपने रिसोर्सेज में भी लिखता था कि द पर्सन हु हैज लाइक ओवरहर्ड देम ही हैज आल्सो सीन द फेसेस ऑफ दोस मिसक्रेंट्स। तो वाह। मैम फिर, और उस बंदे को मैं अपना एज ए रिसोर्स काउंट करके, अगर कोई को बॉम्ब प्लांट करने ले जा रहे हैं, तो मैं हम्म। जीडी में भी बोलता था, लिखता भी था अपने सॉल्यूशन में, कि हम हम्म। उस बंदे को लेके गए हम्म। वहां पे फटाफट शॉर्टेस्ट या फिर फास्टेस्ट रूट से। और हम्म। अगर 1 बजे बॉम्ब प्लांट हो रहा है तो हमने उसको 12:30 बंदों को पकड़ लिया, क्योंकि हमें उसका फेस पता है अब। तो हम्म। मैंने अपने आप ही जीपी को इतना बड़ा बनाया नहीं कि बॉम्ब को डिफ्यूज करेंगे, पुलिस को बुलाएंगे, कैसे करेंगे, बंदों को खाली करेंगे, वो हम्म। बॉम्ब पहले ही भाई हमने पकड़ ही लिया उसको। तो हम्म। ये चीज मैं खुद से एज्यूम करता था ठीक है। जीपी में। अ, उसके अलावा तो मैम यही था कि प्रैक्टिस करनी पड़ती है जीपीई की, ताकि हम्म। टाइम बाउंड आप वहां पे कंप्लीट कर दो, और लास्ट में आपका सेंटेंस होना चाहिए कि वो अपनी जहां जहां डेस्टिनेशन था वहां पे वो लोग पहुंच गए सेफली और टाइमली। ओके। यस मैम, तो ये मैम मेरा जीपीई का था पूरा कि मैं कैसे करता था। हम्म। उसके अलावा जीडी मैम, जीडी के लिए तो वही जो करंट अफेयर वगैरह थे वो मैं प्रिपेयर करता था। और एक हम्म। जीडी में एक चीज है कि
आपको थोड़ा लीडरशिप रोल लेनी पड़ेगी। मैं मैम जीडी और पीजीटी का एक साथ बताऊंगा, कुछ कुछ कॉमन चीजें जो मैं करता था उसके अंदर, बीट पीजीटी और जीडी। मैम जीडी के लिए तो आपको नॉलेज होनी ही चाहिए, अगर बिल्कुल। नॉलेज नहीं है उतनी तो आपको रिलेट करना आना चाहिए। हम्म। कि सपोजिंगली स्टबल और एक्सीडेंट में भी मैम सेम चीज, आपको रिलेट करना आना चाहिए। अब राइट। सपोजिंगली मेरे पास एक टॉपिक आया था स्टबल बर्निंग, तो हम्म। इसको मैं कितना रिलेट कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ चीजों से रिलेट कर सकता हूँ, वो मैं सोचता हूँ बिफोर द लेक्चरेट। या फिर अगर हमारा कुछ जीडी में भी टॉपिक आ गया एनवायरमेंट, तो मैं स्टबल बर्निंग उसके अंदर डाल दूंगा। ओके। और रिलेट करने की बात है स्टबल बर्निंग को, मैम पहले तो आप फार्मर से रिलेट करेंगे, उसके बिल्कुल। बाद ये बोलेंगे कि फार्मर्स को नॉलेज नहीं है इसलिए हम्म। वो ये करते हैं, फिर बोलेंगे कि गवर्नमेंट जो है या फिर पैसा उतना नहीं दे रही है तो उस पर गवर्नमेंट काम भी कर रही है। गवर्नमेंट को एकदम नेगेटिव नहीं दिखाना कभी भी, बिल्कुल। अगर आप बोल रहे हो तो उसको कवर करो किसी ना किसी पॉजिटिव चीज से। हम्म। उसके बाद मैम टेक्नोलॉजी में ला सकते हैं हम स्टबल बर्निंग को, कि अगर बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं वो हम्म। स्टबल बर्निंग के लिए इक्विपमेंट बना रहे हैं ताकि जो फार्म जो बचता है लास्ट में रेसिड्यू उसको निकाल सके, तो हम्म। निकलेगा तो स्टबल बर्निंग भी कम होगी। और हम्म। मैम इथेनॉल ब्लेंडिंग का प्लांट है पानीपत में, तो वो भी यूज कर रहे हैं। तो जितना हो सके आपको रिलेट कर सकते हो रिलेट कर दो, सेम इन द जीडी एंड लेक्चरेट। हम्म। और मैम जीडी में दूसरों का सुनना भी इंपॉर्टेंट है। ऐसा हम्म। नहीं आप बोल रहे हो बोल रहे हो बोल रहे हो, और एक लीडरशिप रोल लेना है कि भाई अगर तीन बंदे बोल रहे हैं ना, बोलते रहेंगे, अगर कोई इंटरफेयर नहीं करेगा तो यू शुड बी द पर्सन जो इंटरफेयर करके बोले, जेंटलमैन लाइक दिस नो वन इज एबल टू हियर एनीथिंग, फर्स्ट चेस्ट नंबर 3 विल स्पीक देन 6 विल स्पीक, राइट। आई थिंक वी शुड गो लाइक दिस। तो बंदे सुनेंगे कि ये बंदा मॉडरेट कर रहा है, तो पहले 3 ही बोलेगा फिर 6 ही बोलेगा। अगर हम्म। कोई बीच में अगर किसी ने बोल दिया बच्चे ने, तो उसका नेगेटिव चला गया, कि हाँ जब हाँ। पता था ये पैटर्न फॉलो होना है, वो डेस्परेट इतना था कि उसने बीच में वो घुस गया। तो ये चीज थोड़ी फॉलो करनी चाहिए। और हम्म। फिर जैसे 6 का खत्म हुआ, आपने अपना पॉइंट बोल दिया कि हम्म। आई हैव दिस 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 पॉइंट, तो मैम जीडी तो मतलब हो जाता है सिस्टमेटिकली। सेम इज ओके। द पीजीटी मैम, पीजीटी में मेंटली प्रिपेयर्ड रहना है, पीजीटी एंड कमांड टास्क में, कि यार पहले तो अपने आप से सेल्फ टॉक करना है कि मैं कर दूंगा जो भी होगा भाई, हम्म। सॉल्यूशन तो है तभी हमें दिया है ना, तो मैं बिल्कुल। कर दूंगा, थोड़ा अपने माइंडफुल रहूंगा, थोड़ा कर दूंगा। ये खुद से बातें करनी जाने से पहले जो मैं करा करता था। हम्म। और मैं पीजीटी में सपोजिंगली एक ग्रुप टास्क कर रहा है और हम्म। आप सामने नहीं हो, आप पीछे हो, डजेंट मैटर आप पीछे हो क्या सामने हो, कोशिश करनी चाहिए कि सामने रहने, बट अगर नहीं हो तो डजेंट मैटर। मेरे साथ लड़के हैं, एक वेद है और एक साहिल है, मैं वो पीछे थे थ्रू आउट, वो भी दोनों रिकमेंड हुए, तो ये ओके। मैटर नहीं करता कि आगे का पीछे हो। तो हम्म। अगर कोई आपका ग्रुप है वो आगे टास्क कर रहा है, फंस गया, आप अपना पूरा मेंटली कैलकुलेशन करो कि यार यहाँ फट्टा लगा के यहाँ बल्ले लगा के आगे जा सकते हैं। अगर हम्म। नहीं दिमाग में आ रहा, टाइम वेस्ट नहीं करना, दिख रहा है कि ग्रुप भी टाइम वेस्ट कर रहा है, तुम्हें नहीं वेस्ट करना, तुम नेक्स्ट जो दूसरा रूट है उसके बारे में सोचने लग जाओ। और राइट। जैसे ही तुम्हारे को सॉल्यूशन आ ही जाता है मैम, एक नहीं आया तो दूसरे तीसरे से सॉल्यूशन आ ही जाता है। ऐसा हम्म। मेरे साथ एफजीटी में हुआ है, ऐसा लाइक मेरे साथ हुआ एक्चुअली में ये। हम्म। तो मैम जो साइड वाला सॉल्यूशन आप उसको मेंटली सोचो और फिर हम्म। उसको इम्प्लीमेंट करो, और फिर ग्रुप की ना लाइक ग्रुप को बोलो कि जेंटलमैन आई हैव अ वर्केबल सॉल्यूशन एंड इट विल टेक लेस टाइम, सो आई हम्म। बिलीव वी कैन डू दिस दिस दिस, पूरा समझा दो, वी विल कीप द राइट। बल्ली हेयर टाइट फ्रॉम बैक साइड, ऐसे ऐसे समझा दो। दो हम्म। तीन लड़के होंगे जो नहीं सुनेंगे और वो जो कंटिन्यू करते रहेंगे। तो हम्म। मैम उसमें उस केस में क्या करना है, उनका चेस्ट नंबर बोल देना है। मैं हम्म। ये करता था कि चेस्ट नंबर 4 एंड 6 प्लीज लिसन टू मी वंस, वी कैन डू फ्रॉम दिस साइड। अब उनको हम्म। सुनना ही पड़ेगा, मैंने इतना लाउडली बोला कि जीडीओ को भी You सुन लिया, bounded अब वो them. सुनते ही थे। हम्म। यस मैम, तो उनको देखना ही पड़ेगा और वो करेंगे। और अगर मेरा और मैं अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहता था कि यार ये सॉल्यूशन हो जाएगा, और वो हो हाँ भी हाँ। जाता था। तो मैम हम्म। पीजीटी में आप ऐसे लीड ले सकते हो। और ओके। लाइक अगर एक बंदा एक बल्ली के ऊपर या फट्टे के ऊपर चल रहा है, हम्म। आप सिंपली आपने उसको हाथ पकड़ के इधर उसको एक साइड पास करवा रहे हो, तो हम्म। अगर हम नॉर्मली भी करते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं ना, यार शाबाश यार, हो जाएगा हो गया, कर लिया, इसे मोटिवेट करते हैं बोल के। तो ये राइट। चीज आप इंग्लिश में बोलनी है थ्रू आउट द थिंग। ओके जेंटलमैन यू कैन डू इट, यू आर डूइंग इट वेल, गुड 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 जेंटलमैन, यस यस यू हैव डन इट, बस ये सब बोलना है प्रैक्टिकली भाई, जो आप नॉर्मली करते हो इंग्लिश में। थ्रू आउट द थिंग आपको इंग्लिश में ही बोलना है, वो तो फैक्ट ही है, अगर बिल्कुल। नहीं हो पाता है हिंदी में तो। हम्म। मैम पीजीटी में तो ये था। हम्म। और मैं सेम इज द केस विद एचजीटी एंड टीजीटी। तो हम्म। मैम जीटीओ का होल्ड यही था कि आपको पूरा पार्टिसिपेट करना है ग्रुप में, हम्म। अपने आप को सामने लाना है जहां रिक्वायरमेंट है, लाइक लेक्चरेट में आपको अच्छा प्रेजेंटेबल करना है। और हम्म। वही लेक्चरेट का भी है कि 30 सेकंड जो लास्ट के बचते हैं हम्म। आपको एंड करना ही करना है। अगर आपने 30 सेकंड एक्सीड कर दिया, सर ने डबल बेल बजा दी, हम्म। दैट मीन्स कि यार तुम्हारी टाइम मैनेजमेंट अच्छी नहीं है। अब पता है 30 सेकंड बच्चे हैं, फिर क्यों एक्सटेंड कर रहे हो, रैप राइट। अप करके फटाफट खत्म कर देने का, ताकि आप पहले जाके बैठ जाओ। टाइम हम्म। मैनेजमेंट मैम काफी इंपॉर्टेंट है उस चीज में, तो ये राइट। चीज मेंटली सोचते रहना कि हाँ टाइम खत्म है, फटाफट खत्म कर दो। हम्म। यस मैम, होली तो मेरा जीटीओ का यही पूरा रहता था अप्रोच, ओके। और ऐसे ही मेरे को अच्छा लगा। और ये आपने बहुत यस मैम। सारे अपने यूनिक पॉइंट्स आइडेंटिफाई करे हैं जो मुझे लगता है कि बहुत सारे मैंने पिछले भी इंटरव्यूज लिए हैं, अप्रोक्सीमेटली 51-52 इंटरव्यूज मैंने अब तक लिए हैं, बट इस वाले के अंदर बहुत अलग तरह की चीजें ऑब्जर्वेशन सामने आई है। तो मुझे लगता है कि आपने 13 अटेम्प्ट जो आपको लगे
मेरे को लगता है आपने बहुत भयंकर ऑब्जर्वेशन रखा है, रेट्रोस्पेक्शन किया है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन किया है। एंड आई एम ग्लैड वी आर डूइंग दिस सेशन। एंड कमिंग टू द कॉन्फ्रेंस, इफ आई टॉक अबाउट कॉन्फ्रेंस, चाहे आप कितनी बार या इस कॉन्फ्रेंस चले जाओ, आपको नर्वसनेस रहती है जाने से पहले। देयर इज नो डिनाइल यस इन। मैम। तो मुझे ये पूछना है कि जब आप कॉन्फ्रेंस के लिए जाते थे तो आपका माइंडसेट क्या रहता था? कई बार ये बोलते हैं ज्यादा वेटिंग टाइम है तो यू नो ज्यादा चांसेस हैं, बहुत सारी चीजें, जैसे आपने कहा मिथ होते हैं, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो कॉन्फ्रेंस किस तरह की गई है आपकी अब तक, और किस तरह का माइंडसेट आप कॉन्फ्रेंस में लेके चलते थे? मैम अगर हम वेटिंग टाइम की बात करें तो मैम हम्म। उसमें दो केस होते हैं। ठीक है। या तो वो लोग चाय वाय पी रहे होंगे, तब तो हाँ आपका कोई चांस ही नहीं है, ठीक है, वो अपना ब्रेक भी लेते हैं, हमें पता भी नहीं चलता, बाद में चलता है पता। हाँ हाँ। सेकेंड इज कि हाँ आपका चांसेस हैं होने के, आप मेंटली प्रिपेयर रहो, अगर आपको टाइम लग रहा है तो मतलब आपके चांसेस हैं, या तो आप डाउटफुल केस हो या फिर आप मतलब हो ही जाओगे रिकमेंड, तो एक थोड़ा मेंटली प्रिपेयर रहना है अगर आपका वेटिंग टाइम ज्यादा चल रहा है तो। बिल्कुल। उसके बाद मैम कॉन्फ्रेंस में हम जब फर्स्ट टाइम गया, क्योंकि मेरा पूरा सिविलियन बैकग्राउंड है, आज तक हम्म। बस टीवी में देखे थे या फिर न्यूज चैनल में ऐसे ऐसे इतने हाँ सारे हाँ यूनिफॉर्म में लोग। तो मैम जब पहली बार गया तो पहले तो इतना नर्वस हो गया कि मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या चल रहा है। हाँ और हाँ। हालांकि उस टाइम उन्होंने सिंपल ही क्वेश्चन मेरे से पूछे कि हाउ वाज द स्टे, हाउ वाज द फूड, व्हाट फूड डिड यू लाइक द मोस्ट, ऐसे करके एनी इम्प्रूवमेंट चले गए। हम्म। तो मैं बाहर आ गया उसके बाद, तो ऐसा चला कॉन्फ्रेंस। उसके बाद मैम जब दो तीन कॉन्फ्रेंस दी तब थोड़ा खुद से बात करके कि ठीक है यार, बात तो एक ही करेंगे, भले ही वहाँ पे 17 लोग बैठे हैं, तो हम मेरे को राइट। सिर्फ एक को ही देखना है, वहीं पे कंसंट्रेशन रखना है, बाकी को देखना ही नहीं है। ठीक है, हम्म। तो ये सोचता था। और मैम कॉन्फ्रेंस में ना आपको सेम प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना पड़ेगा। आप वहां पे अपने आप को ब्लॉक करोगे तो आपके अगर चांस है रिकमेंड होने के, आप रिकमेंड नहीं होगे, नेगेटिव चल जाएगा। राइट। जैसे मैं कोस्ट गार्ड वाले में गया जिसमें मैं रिकमेंड हुआ था, तो मैं थोड़ा स्माइली फेस लेके मैंने एंटर करा, गेट तो खुला हुआ था, मैं सिर्फ एंटर करा। हम्म। तो सर ने बोला जाती एकदम कुछ नहीं, जेंटलमैन हाउ आर यू या सिट डाउन, कुछ नहीं, जाती मैं खड़ा हुआ था, बोलते जेंटलमैन व्हाई आर यू स्माइलिंग दिस मच। Oh my God. तो उस उस टाइम मेरा भी एकदम से ब्लॉक हो गया कि क्या बोलूं, 2-3 सेकंड का हॉल्ट लिया। तो मैंने हम्म। बोला सर आई बिलीव आई हैव गिवन बेस्ट इन माय 5 days, सो हम्म। दैट्स व्हाई आई एम हैप्पी एंड आई एम स्माइलिंग, दिस हम्म। इज नेचुरल। कहते ओके ओके नो इश्यूज, सिट डाउन जेंटलमैन। उसके बाद मेरा शुरू हुआ कॉन्फ्रेंस। ओके। तो ये कुछ कुछ पे क्वेश्चंस आपको आंसर आ जाएंगे आराम से अगर आप थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखोगे अपना। फिर राइट। मैम लाइक, और जो आपको नहीं पता आपको नहीं पता, आपको ब्लफ नहीं करना। जैसे बिल्कुल। सर ने मेरे से बोला कि आप फ्री टाइम में आपने क्या क्या करा, मैंने बोला सर मैं एंटी रूम वगैरह गया था, और हम्म। वहां पे टीवी देखी, कैरम खेला, बाहर वॉलीबॉल वगैरह खेला, बैडमिंटन हम्म। खेला। तो सर हम्म। ने बोलते अच्छा एंटी रूम गए थे, कितनी बार गए थे, मैं बोला सर 3-4 बार मैं गया था एंटी रूम। तो हम्म। कहते टीवी देखा था, मैंने बोला यस सर। तो हम्म। बोलते अच्छा टीवी का ब्रांड क्या था। तो हम्म। मैंने नोट लिया, मैं कहा सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द ब्रांड। हम्म। कहते कि अच्छा डू यू नो द साइज। मैं बोला ओके। यस सर 55 इंच का साइज था। कहते आर यू श्योर। मैं कहा यस हम्म। सर आई एम श्योर 55 इंच का साइज था। कहते ओके ओके। फिर उन्होंने बोला कि अच्छा टेल मी द नेम ऑफ 2 कैडेट्स, लाइक 2 पर्सन जिन्होंने तुम्हारी हेल्प करी ड्यूरिंग द GOR, और तुमने जिन दो की हेल्प करी ड्यूरिंग द GOR। तो ये सब क्वेश्चन मेरे कॉन्फ्रेंस में चल रहे थे। तो ओके। कॉन्फ्रेंस में आपको नॉर्मली बात ही करनी है, क्योंकि बात तो आपसे एक ही बंदे करेंगे ना। तो हम्म। उतना कुछ नहीं है, मतलब हाइप नहीं बनानी कॉन्फ्रेंस की, डर लगता है, अपने आप से पहले से काम रखे रहो अपने आप को, हम्म। और हो जाएगा। बिल्कुल। और लाइक जब लंबी कॉन्फ्रेंस चलती है तो एक बार हम्म। मेरे साथ ये हुआ। सर ने बोला कि शौर्य तुम्हारी कॉन्फ्रेंस तो काफी लंबी चली, टाइम वेटिंग टाइम, तो व्हाट वर यू डूइंग आउटसाइड, आप हम्म। बैठ के क्या कर रहे थे। तो हम्म। आई टोल्ड कि सर मैं सोच रहा था कि आप मेरे से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हो। हम्म। ठीक है, तो सर बोलते अच्छा इज इट, मैं कहा यस सर। फिर बोलते अच्छा बताओ हम क्या क्या क्वेश्चन तुमसे पूछ सकते हैं। तो मैंने बताया सर यू कैन आस्क मी टू रेट माय परफॉर्मेंस इन ऑल द 3 टेस्ट, एंड how I rate this HSB towards like as compared to my previous HSB. ओके। So these are the question you could have asked me, है ना। हाँ। I was thinking this. सर हम्म। बोलते सर, फिर शांत, मैं भी शांत। हम्म। फिर सर बोलते जेंटलमैन आंसर देम, यू हैव आस्क्ड द क्वेश्चन योरसेल्फ देन आंसर देम आल्सो। तो मैं अपने ही क्वेश्चन का मैं ही खुद आंसर दे रहा हूँ, ऐसी मेरी कॉन्फ्रेंस चली थी एक। ओके। फिर मैम ऐसे ऐसे, हाँ कुछ भी चल सकता है मैम कॉन्फ्रेंस में, आपको एकदम कॉन्फिडेंट रहना है बस, और फ्री माइंड रहना है कि हाँ जो होगा आई विल जस्ट टॉक नॉर्मली। ये हम्म। रहता है मैम कॉन्फ्रेंस का। माय यस मैम। गॉड, योर जर्नी हैज बीन लाइक सो मच अमेजिंग। मैं हमारा इंटरव्यू काफी लंबा चला है, पर जो अभी हमने डिस्कशन किया शौर्य, इट वाज रियली वर्थ लिसनिंग फॉर, इवन आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी, बट स्टिल वो वाली फेस सारे रिकॉल हो जाते हैं। शौर्य, इफ आई टॉक अबाउट, यस मैम। वी हैव कम टू एन एंड, एंड बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो भी प्रिपरेशन फेज में है, एंड यू आर ऑन द अदर साइड। यू हैव गॉन थ्रू अ लॉट, यू हैव ऑब्जर्व्ड अ लॉट, एंड कुछ ऐसे एरियाज भी हो सकते हैं जो हमने डिस्कस नहीं करे, अगर आपको लगता है कि उस चीज के ऊपर बात करनी चाहिए, या टू द व्यूअर्स हु आर वाचिंग दिस, you want to share some message with them, because जब जब प्रिपरेशन करते हैं तो हर दूसरे दिन लगता है चीजें होंगी या नहीं होंगी। और दूसरा चीज ये कि जब हम एसएसबी भी जाते हैं, तो जब आपके साथ वाला रूम वाला जब रिकमेंड होता है और आपका नहीं होता है, तो वहां पे इंसान नेगेटिव हो जाता है। दैट इज द रीजन फॉर कंडक्टिंग दीज इंटरव्यूज,
So any message you want to give to the aspirants? यस मैम। मैम लाइक आपको पता है कि मेरा पहला रिकमेंडेशन 10th अटेम्प्ट में था। और Right. उस टाइम मैम मैंने जॉब भी छोड़ रखी थी, बैकअप भी ऐसा जितना कुछ प्रिपेयर नहीं था। और Right. मैं भी मैम उस सिचुएशन में गया हूँ काफी बार। मैम Mhm. एक चीज अपने ऊपर बिलीव रखना है कि यार मैं कर लूंगा, भले ही मेरे पास टाइम लगेगा। एंड मैम मैंने वही चीज बोली ना कि अगर आप बाहर हो रहे हो तो ये मत बोलो कि यार क्या सिस्टम है, कैसे पता नहीं किसी को लेते हैं। आप अपने आप को इम्प्रूव करते जाओ। मेरा पर्सनल एक रूट था इम्प्रूव करने का, आपका एक अलग रूट होगा। अगर आप सही डायरेक्शन में हो तो पक्का आप रिकमेंड हो जाओगे एक ना एक दिन। फर्स्ट बिल्कुल। थिंग इज दिस। Mhm. मैम उसके बाद अगर आप कॉन्फ्रेंस आउट हो रहे हो या फिर स्क्रीन आउट हो रहे हो तो मैम Mhm. ये एक जर्नी है। लाइक Right. हर एक बंदे को फर्स्ट टाइम पे रिकमेंडेशन नहीं मिलती। Mhm. ये एक पाथ है कि ये चीज सब बच्चे फेस करते हैं मैम। उसके बाद ऐसा नहीं कि छोड़ देने का कि भाई नहीं हुआ। इतने Mhm. एग्जाम्पल है मैम, मैं 10th में हुआ, मेरे भैया 16th में हुए, एक लड़का मेरे को मिला वो 24th में हुआ। तो ये लड़के कंसिस्टेंट थे, हो गए ना। अगर ये छोड़ देते तो यही उसी कैटेगरी में आ जाते कि भाई एसएसबी पता नहीं क्या देख के लेता है। बट Mhm. अगर आप खुद पे बिलीव रखोगे और वर्क करते रहोगे तो मैम रिकमेंडेशन इज नॉट टू फार, वो मिल जाएगा मैम एक ना एक दिन, गिवन दैट यू आर प्रिपेयरिंग ऑन योरसेल्फ। और Right. नेगेटिव नहीं होना। एग्जाम्पल साथ में है मैम। एक बंदा बोलेगा कि यार एसएसबी में नहीं हुआ, ये मैं छोड़ रहा हूँ। दूसरा बंदा आपको दिखेगा यार वो 11th अटेम्प्ट में रिकमेंड हो गया लड़का, तो आप उसको देखो ना जो 11th अटेम्प्ट में रिकमेंड हुआ है, रादर देन सीइंग दिस पर्सन की जो 4th वाले के बाद बोल रहा है कि मैं नहीं दूंगा, आपसे छोड़ दूंगा। तो इट इज अ माइंडसेट आपको फौजी वाला रखना पड़ेगा अगर आपको आर्मी में जाना है तो। हर Mhm. जगह आपको सक्सेस नहीं मिलेगा और आपको फेलियर्स भी फेस करने पड़ेंगे, चाहे वो ट्रेनिंग हो चाहे कहीं पे भी। तो मैम वो मेंटली आपको प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा कि जो भी हो मैं उसको फेस करूंगा और झुकूंगा नहीं। यही चाहिए मैम आर्मी में कि Right. जो भी हो मैं उसको फेस करूंगा। तो एसएसबी भी वो ये भाई नहीं हुआ कोई बात नहीं, दोबारा उठ के अच्छे से प्रिपेयर करके जाऊंगा, उसको क्लियर करके ही रहूंगा। ये बिल्कुल। मैम माइंडसेट रखेंगे तो हो जाएगा। Mhm. इतना ही है मैम। अगर आपको पता हो कि क्या क्या चीजें करनी है, अगर आपको अच्छा गाइडेंस मिल रहा है तो। Mhm. यस मैम। Shaurya, you have a very दैट इज Jones इट type मैम अबाउट द personality. I कॉन्फ्रेंस। would just say that. And अभी आप 3 बार recommended है. I wish कि जितनी भी आपकी आने वाली SSB हैं आप, I mean ये नंबर बढ़ता जाए और you will be joining soon any respective academy, and यस I'm मैम। sure that uniform will really suit you. And it was lovely talking to you, थैंक यू मैम। Shaurya. Thank you so much for joining. It was really wonderful interaction. मुझे लगता है बहुत कम ऐसे इंटरव्यूज होते हैं जिसपे एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन निकलती है, और मुझे लगता है ये वाला उनमें से एक एपिसोड है. So thank you so much for joining me for this interview. मैम आई विल वंस अगेन से कि थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी और एक्सप्रेस करने के लिए मैम। इट वाज अ वेरी नाइस, द जर्नी वाज वेरी नाइस विद यू। Thanks for watching the video, and let me know in the comment section below if you have any doubts. Follow for more such content. Jai Hind.